आज की जो हमारी क्लास रहेगी BCOS 183, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस से आपका सब्जेक्ट रहेगा। और इसमें भाई मेरे मैं जितनी क्लास पढ़ाने जा रहा हूं कम से कम 3 से 4 क्लास आपको इस सब्जेक्ट की मिलेगी, ध्यान रखिएगा। और जितने मैं पढ़ाने जा रहा हूं इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं यही सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में आपको देखने को यही मिलेगा। एग्जाम भाई मेरे आपका ये 100 नंबर का रहेगा, याद रखिएगा। एक 100 नंबर का एग्जाम होगा। पास होने के लिए भाई मेरे इसमें 35 नंबर चाहिए, याद रखिएगा। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कम से कम 3 से 4 वीडियो आपको इस सब्जेक्ट पर देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा भाई, पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, गूगल प्ले स्टोर क्या है भाई मेरे। भाई गूगल प्ले स्टोर के बारे में तो हर कोई व्यक्ति आज जानता होगा ना। कई बार हम लोग देखते नहीं मोबाइल में क्या करते हैं भाई, फेसबुक डाउनलोड करना है, व्हाट्सएप डाउनलोड करना है, तो हर कोई आदमी भाई सीधा जाकर के गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के कह सकते हो कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। यानी जैसे मान लो कि मुझे व्हाट्सएप डाउनलोड करना है, फेसबुक डाउनलोड करना है, इंस्टाग्राम आजकल काफी लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम जाके डाउनलोड करते हैं। कई सारी मोबाइल में तो ये सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो लोग दे देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मोबाइल फोन आते हैं जैसे सैमसंग है या बहुत ऐसे सारे मोबाइल फोन आते हैं जिसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो नहीं देते हैं। तो हम लोग भैया पर्सनली जाकर के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के क्या करते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। भाई इसी को बोला जाता है गूगल प्ले स्टोर। अरे भाई आजकल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो एप्लीकेशन बना जाते हैं, जैसे भाई कोई जाकर के कह लीजिए कि अनअकैडमी का प्ले स्टोर डाउनलोड कर रहा है, कोई खान सर का जाकर के प्ले स्टोर पर जाकर के उनका एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा है। तमाम जो एप्लीकेशन अगर आप देखो भाई मेरे गूगल प्ले स्टोर पर मिलते हैं, ठीक है। देखिएगा गूगल प्ले स्टोर क्या है, गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल हैं उसमें भाई मेरे आता गूगल प्ले स्टोर। यानी आपको कोई भी खासतौर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फेसबुक डाउनलोड करना है, इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है, व्हाट्सएप डाउनलोड करना है, या किसी टीचर का कोई एप्लीकेशन बना रखा है जिसपे क्लास पढ़ा रहा है, भाई उसका भी लोग जाकर के डाउनलोड करते। जैसे दृष्टि का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है, फिजिक्स वाला का एप्लीकेशन जाकर के कोई डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, कोई जाकर के अलग अलग जो टीचर पढ़ा रहे हैं फील्ड में उनका लोग जाकर के एप्लीकेशन भाई गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करते हैं। और भैया भाई मेरे जो गूगल प्ले स्टोर होता है ये एंड्रॉइड मोबाइल में काम करता है। यानी एंड्रॉइड जो मोबाइल होती हैं, अरे कह लीजिए भाई सिंपल सी बात है कि एप्पल को छोड़ करके जितनी मोबाइल सब एंड्रॉइड में आती हैं, ठीक है। एप्पल जो था iOS में चलता है, यानी एंड्रॉइड मोबाइलों में क्या होता है, गूगल प्ले स्टोर आता है। और भैया मेरे गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के भाई हम लोग दुनिया भर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यह एक आधिकारिक प्लेटफॉर्म है, यानी गूगल प्ले स्टोर पर जो भी एप्लीकेशन मिलेगी उसमें कहा जाता है भाई वो आपका मोबाइल हैक वैक नहीं करेगी, या उसमें किसी प्रकार का बग नहीं होगा, यानी वो आपके वायरस नहीं डालेगी। यानी गूगल प्ले स्टोर पर जो बढ़िया एप्लीकेशन होती है उसी को रखा जाता है, ठीक है। अगर भाई कई बार होता होगा गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन हट जाती है तो लोग भाई थर्ड पार्टी में जाकर के डाउनलोड करते हैं। थर्ड पार्टी में अगर आप डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन भाई उसमें बग हो सकता है, या आपका हो सकता है भाई पूरा पैसा ही उड़ा दे, हैक कर ले पूरा मोबाइल। तो भाई गूगल प्ले स्टोर क्या है, एंड्रॉइड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें भाई मेरे हम लोग जाकर के कोई भी एप्लीकेशन फेसबुक और उसको डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, ठीक है। यह एक आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। गूगल प्ले स्टोर क्या भाई मेरे, आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से मोबाइल जो भैया जो चलाने वाला है, मोबाइल जो उपयोग करता है, जैसे भाई मैं मोबाइल चलाता हूं तो मैं मोबाइल उपयोग करता हूं, भाई मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, गेम डाउनलोड करना है, इंटरनेट ऑनलाइन में बुक डाउनलोड करना है, भैया फिल्में डाउनलोड करना है, गाना डाउनलोड करना है, भाई सभी चीजें जाकर के गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकता है। क्या भाई गेम भी तो डाउनलोड करते, फ्री फायर बच्चे डाउनलोड कर रहे, पहले जाकर के कह सकते हो बहुत सारा गेम डाउनलोड करते थे, भाई फ्री फायर आजकल डाउनलोड करते, फ्री फायर खेलता रहता है, ठीक है। पबजी आया था अब तो बैन हो गया है, अभी वो फिर आ गया डाउनलोड, उसको लोग कर रहे हैं। तो भाई जाकर के गूगल प्ले स्टोर पर हम लोग एप्लीकेशन, गेम, बुक, फिल्में, गाने ये सब डाउनलोड किया जा रहा है, या गूगल द्वारा संचालित होता है। भाई मेरे जो गूगल प्ले स्टोर है इसको भैया कौन चलाता है, अरे भाई गूगल चलाता है। और इस पर जो भी एप्लीकेशन होती हैं वो भाई मेरे सारी वेरीफाई होती हैं,
समझते, वेरीफाई होती है, यानी उसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि आपका मोबाइल हैक कर लेगा सारा पैसा उड़ जाएगा। लेकिन कोई भी एप्लीकेशन अगर हम डाउनलोड करें तो उसमें कौन कौन सी परमिशन दे रहे हैं ये भी हमको ध्यान रखना जरूरी है। तो भाई मेरे गूगल प्ले स्टोर कह सकते हो कि जहां पर जाकर के हम लोग मोबाइल खरीद कर लाते नहीं नहीं ना, तो भाई उस पे जाकर के हम लोग डाउनलोड करते, कोई फेसबुक डाउनलोड करता है, व्हाट्सएप भी हम लोग उसी पे से गूगल प्ले स्टोर में जाके व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। कई बार भाई व्हाट्सएप बिजनेस भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, यानी एक ही मोबाइल में लोग भाई मेरे दो दो व्हाट्सएप चला रहे हैं, ठीक है। ये भाई मेरे फ्री में डाउनलोड होता है गूगल प्ले स्टोर पर। भाई मेरे हम लोग जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ज्यादातर भैया मेरे एप्लीकेशन फ्री में होती है, मोस्टली एप्लीकेशन फ्री में मिलेगी, यानी जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, एक्स जिसको पहले ट्विटर बोला जाता था, ये सब जाके डाउनलोड कर लो, फ्री में डाउनलोड होता है। दूसरा कुछ इसमें पैसा भी देना पड़ता, कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन आती जिनको भैया डाउनलोड करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो भाई गूगल प्ले स्टोर क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, पेपर में हर साल इसको लेकर के इन्होंने खूब क्वेश्चन पूछे हैं। पिछले में 7-8 साल के क्वेश्चन पेपर जो मैंने निकाला था जिसमें से हम ये क्लास कर रहे हैं हम लोग, ठीक भाई, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के इग्नू लगभग हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अरे भैया मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मोबाइल में आता है और लैपटॉप में चलता है। ऑपरेट मतलब करना, किसी चीज को जब चलाया जाता, अरे भाई जो मोबाइल चल रही है, जो लैपटॉप चल रहा है, उसी को भाई हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ गए। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर या मोबाइल का मुख्य सॉफ्टवेयर है। भाई मेरे जो पूरी मोबाइल चल रहा है, जो पूरा कंप्यूटर चल रहा है, यानी लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी कह लो, जो पूरा यानी मोबाइल या कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर, यानी प्राइमरी सॉफ्टवेयर होता है, उसी को भाई हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच काम करता है। यानी भाई जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर, यानी मोबाइल का भैया जो ऊपर का जो आपको चीजें दिख रही हैं, ठीक है, यानी और चलाने वाले बीच काम करता है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फाइलों को प्रबंधन करना। अरे भाई मोबाइल में कोई भी फाइल वाइल नहीं होती, इसको मैनेज कौन करता, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेमोरी, भाई हमारे फोन में मेमोरी नहीं, मेमोरी कार्ड पहले भाई मेरे लोग लगाते हैं जिसको चिप बोलते हैं ना आम भाषा में, तो भाई मेमोरी कार्ड हो, प्रोसेसर जिसको होता है हमारा प्रोसेसर, भाई इन सबको कौन चलाता है मोबाइल में, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। अरे भाई मोबाइल में जो बड़ी बड़ी गेम हम लोग खेलते हैं, एक इस पर डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है भाई मेरे। जैसे अगर बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है, जैसे विंडोज, अरे भाई लैपटॉप खरीद के लाएंगे तो उसमें विंडोज होता है, ये विंडोज क्या है भाई मेरे, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। विंडोज भैया कहां पर आता है, लैपटॉप में आता है, कंप्यूटर में आता है विंडोज, विंडो 9, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 आता है, ठीक है जी। और ऑपरेटिंग, ये विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है भाई। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबसे ज्यादा फेमस है एंड्रॉइड। अरे भाई ज्यादातर लोग जो हम मोबाइल खरीदते हैं, जैसे सैमसंग की मोबाइल है, ठीक है, किसी और कंपनी की मोबाइल खरीद कर लाओगे तो भैया उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, एंड्रॉइड होगा। एंड्रॉइड भी क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझ गए। iOS, भाई मेरे अगर हम लोग एप्पल का मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, एप्पल कंपनी का अगर आप कोई भी मोबाइल खरीदेंगे तो भाई उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो उसके भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे iOS बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। एंड्रॉइड खासतौर से एप्पल को छोड़ करके सभी में भाई मेरे एंड्रॉइड ही आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन जो एप्पल है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, जिसको भाई मेरे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं iOS, ठीक है। तो भाई लैपटॉप में ज्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो विंडोज चलता है, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, विंडो 11, भाई ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा ना उस प्रकार से। तो भाई मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला हमारा भाई में इसमें क्या रहेगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, भाई बहुत बार एग्जाम में भाई पूछा गया मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या, देखिएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर, यानी नॉर्मल कंप्यूटर से भाई मेरे बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर को भाई हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, मेन फ्रेम, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का भाई बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है जी, जिसका उपयोग बड़े संगठन, नहीं बड़ा बड़ा जो संगठन होता है, बड़ा बड़ा जो ग्रुप होता है, उसमें बड़े स्तर पर डाटा प्रोसेसिंग, यानी बड़े लेवल पर भाई मेरे जब हमको डाटा को प्रोसेस करना है, क्या भाई मेरे मेन फ्रेम भाई मेरे जो कंप्यूटर होता है बड़े स्तर पर या बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर या बड़े लेवल पर जब भाई हमें डाटा को प्रोसेसिंग करना है
तो भाई हम लोग किसका यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और भाई मेरे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है, बहुत ज्यादा भाई मेरे इसको शक्तिशाली माना जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। और जो भी बड़े संगठन हैं, ठीक है, अब सपोज मान लिया जैसे भाई मेरे बड़े लेवल पर इसका यूज करते हैं लोग, खास तौर से बड़ा डाटा है, बड़ा समूह है, तो उसमें भाई मेरे प्रोसेस करने के लिए भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। इसका उपयोग बैंकों में, भाई जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है बैंक, भाई बैंक में जो कंप्यूटर चल रहे हैं, बैंक का जो पूरा सिस्टम कंप्यूटर का, वो भाई मेरे मेन फ्रेम कंप्यूटर है बैंक में। बैंकों की भाई बैंक अलग प्रकार से काम करता है ना, बैंकों का भाई पूरा सिस्टम ही अलग है। तो भाई बैंकों में कौन सा कंप्यूटर होता है भाई मेरे, मेन फ्रेम कंप्यूटर चलता है, जो उनका भाई बिल्कुल अलग है। बैंक यानी पूरी जो बैंकिंग प्रणाली है, जो भाई हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम है, उसमें जो कंप्यूटर यूज हो रहा है उसको भाई मेरे वो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, बल्कि उसको बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। भाई मेरे अगला रेलवे में, भाई आप लोगों ने देखा रेलवे में जो टिकट उकट बुक हो रहा है रेलवे में, भाई मेरे जो भी पूरा कंप्यूटर का जो काम है वो भी भाई मेरे एक प्रकार के मेन फ्रेम कंप्यूटर है। रेलवे में अगर हम लोग जाएंगे तो जो भाई हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है, तो रेलवे डिपार्टमेंट को भी अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पर भाई मेरे क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ही यूज हो रहा है। क्योंकि रेलवे वालों का भी भाई उनका एक अपना अलग सिस्टम होता है कंप्यूटर का, रेलवे में भी। भाई अगला बीमा कंपनियां, अरे बीमा कंपनी में जैसे LIC कंपनियां हैं, भाई इनका भी अब बिल्कुल अलग कंप्यूटर सिस्टम इनका पूरा चलता है, या भी भाई मेरे मेन फ्रेम कंप्यूटर है। जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में, कह लिए भाई जहां पर लाखों और करोड़ों की संख्या में यूजर हैं या उपयोग करता है, भाई ऐसी जगहों पर भाई मेरे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज हो रहा है। भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कहां पर होता है, बैंकों में, रेलवे में, बीमा कंपनियों में। भाई मेरे कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है, भाई मेरे यहां पर सभी जगहों पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, याद रखिएगा। भाई अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, सुपर कंप्यूटर क्या है। अरे भाई सुपर कंप्यूटर यानी जो साइंस और विज्ञान से जुड़ा कंप्यूटर, उसको भाई बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। क्या है सुपर कंप्यूटर, भी क्या होता है भाई, सुपर कंप्यूटर है, नाम ही सुपर है यार इसका, सुपर से ऊपर है, ठीक है। देखो भाई सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर दुनिया में सबसे तेजी से चलने वाला और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली यानी पावरफुल कंप्यूटर, भाई सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता भाई मेरे कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड जो गणना होती है, यानी मैथमेटिकल, भाई जो कठिन जो मैथमेटिकल नहीं, मैथ, भाई कठिन से कठिन मैथ को सोल्व करने में हम किसका यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर का। भाई देखो मौसम, देखो मौसम वाले बता नहीं देते भाई इतने बजे पानी बरसेगा, इतने बजे धूप निकल जाएगा, भाई 2 दिन के बाद मौसम खराब हो जाएगा, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा। तो भाई मौसम, जो भाई मौसम वैज्ञानिक नहीं होते, मौसम का भाई मेरे जो पूर्वानुमान लगाते भाई कब पानी बरसेगा, कब क्या होगा, यानी मौसम को लेकर के जो जानकारियां दी जाती है, भाई यहां पर भाई मेरे सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। मौसम में देखा होगा ना कि भाई मेरे जो मौसम वैज्ञानिक नहीं होते, साइंस में मौसम के बारे में बताते हैं, जिसे बता नहीं देता कि भाई समुद्र में साइक्लोन आएगा या सुनामी आएगी, तो सारा मौसम विज्ञान है। भाई मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, इसमें भाई सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। दूसरा अंतरिक्ष में, यानी कह सकते हैं स्पेस साइंस में अगर आप देखोगे, स्पेस जो टेक्नोलॉजी हमारी, उसमें भाई मेरे सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अरे भाई स्पेस में भाई जैसे चंद्रमा पर जाना है, चांद पर जाना है, कहीं मंगल पे जाना है, अरे भाई मंगल पर जो यान गया था वो भाई उसमें कौन सा कंप्यूटर यूज किया, वो भाई मेरे सुपर कंप्यूटर यूज किया गया है। सुपर कंप्यूटर भाई क्या करता है, अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसको भाई बोलते हैं अंतरिक्ष यानी स्पेस में अगर किसी प्रकार की रिसर्च या शोध किया जा रहा है, तो भाई उसमें हम कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, भाई मेरे सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सुपर कंप्यूटर भाई मेरे जो है वो कठिन से कठिन यानी हार्ड से हार्ड जो मैथमेटिकल है, गणित के कठिन सवालों को निकालने में भैया सुपर कंप्यूटर बहुत पावरफुल है। कोई भी कठिन से कठिन गणना हो, गिनती हो, काउंटिंग करनी हो, भाई सुपर कंप्यूटर कर लेता है। अगला भाई परमाणु, अरे भाई जो बम बनाए जा रहे हैं, एटम बम, परमाणु बम, भाई परमाणु बम, एटम बम बनाने में अगर आप देखोगे तो हम लोग किसका यूज करते हैं, भाई मेरे सुपर कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। अरे भाई आज देखते हैं हर देश भाई बम बना रहा है, तो भाई बम बनाने में, परमाणु बम बनाने में कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, भाई मेरे सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। भाई परमाणु बम, एटम बम में बनाने में, खासतौर से एटम एनर्जी में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया, परमाणु बम बनाने में। जैसे बहुत सारे देशों में अगर आप देखो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, ठीक है, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो,
क्योंकि भाई ये सारे परमाणु संपन्न देश हैं। तो परमाणु बनाने में यानी एटम बम बनाने में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा कंप्यूटर भाई मेरे यूज होता है? ये भी सुपर कंप्यूटर ही यूज होता है। और भाई अगला वैज्ञानिक यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे विज्ञान में भाई मेरे सब हम कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं? खासतौर से जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं भाई मेरे, वह भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। भाई अमेरिका ऐसा देश है जिसने सबसे पहले कहा जाता है दुनिया में सुपर कंप्यूटर इसने बनाया था। भाई मेरे भारत की तरफ से ये राजीव गांधी थे, प्रधानमंत्री थे, वो सुपर कंप्यूटर लाने गए थे, इनको मिला नहीं था। तो बाद में भैया हमारे देश के लोगों ने, वैज्ञानिकों ने खुद ही सुपर कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। ये अमेरिका में ये सब चलता था वो आगे, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में अब भाई अमेरिका बहुत आगे देश है ना। तो सुपर कंप्यूटर भाई भारत में भी बने हैं, और सुपर कंप्यूटर के ज्यादातर जो यूज हुआ वो कह सकते भाई मेरे साइंस सेक्टर में यूज है, यानी विज्ञान में और मैथमेटिकल जो काउंटिंग किए जाए, यानी जो गणित कठिन से कठिन भाई जो गणित के सवाल हैं उनको भाई सोल्व करने में हम किसका यूज करते हैं भाई मेरे? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो मैंने बोला था भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? तो भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो एक प्रकार से पूरे सिस्टम को चला, जैसे बैंक का जो हमारा पूरा अलग सिस्टम चलता है, जो भाई हमारा रेलवे है, जो बैंक कंपनी, बैंक जो बीमा सेक्टर है, जो बीमा LIC देखोगे तो यहां पर भाई मेरे हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं। लेकिन भाई मेरे जैसे मौसम का अनुमान लगाना है, अंतरिक्ष में भैया अंतरिक्ष विज्ञान में है, या परमाणु की बात करें, या वैज्ञानिक जो हमारे साइंटिस्ट हैं, भाई ये लोग कौन से कंप्यूटर यूज करते हैं? भाई मेरे सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। भाई ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा भाई सुपर कंप्यूटर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं भाई ये सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप सबको बताइएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन भाई मेरे क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग वह तकनीक है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से डाटा और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। भाई क्या बोला? क्लाउड कंप्यूटिंग वह माध्यम यानी वो तरीका है जिसमें भाई मेरे इंटरनेट, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो इंटरनेट है, इंटरनेट से भाई हम लोग क्या करते हैं, डाटा और सॉफ्टवेयर का भाई यूज किया जाता है। यानी इंटरनेट से भाई मेरे जो हम डाटा और सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं भाई मेरे, इसी को भाई बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग किया जाता है। बिना उन्हें कंप्यूटर में संग्रहित किए, भाई बिना कंप्यूटर में इकट्ठा किए हम लोग क्या करते भाई मेरे, इंटरनेट के माध्यम से डाटा और सॉफ्टवेयर का यूज करते भाई, यही क्लाउड कंप्यूटिंग है। कहीं पर भी डाटा एक्सेस कर लेना, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है भाई? आप कहीं भी अपना डाटा को एक्सेस कर सकते हो, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। किसी भी समय पर आप अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, खोल सकते हैं, देख सकते हैं, ये भाई क्लाउड कंप्यूटिंग है। स्टोरेज की बचत, भाई कई बार स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या भाई, आप जो आपका डाटा है उसको आप भाई आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। क्लाउड का कम लागत, भाई कम लागत में भाई कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? अरे भाई जैसे गूगल ड्राइव नहीं होता, अरे भाई गूगल ड्राइव में हम लोग जाकर के किसी भी फोटो को, वीडियो को भाई मेरे सेव कर लेते हैं। गूगल ड्राइव आप लोगों ने, मुझे लगता है गूगल ड्राइव का यूज बहुत कम किया होगा, लेकिन भाई मेरे गूगल ड्राइव एक ऐसी चीज है जिसमें जाकर के आप कोई PDF, कोई फोटो अगर आपने उसमें सेव कर लिया है तो भाई कह सकते 15-20 साल 50 साल बाद भी उस ईमेल आईडी को खोलेगे, गूगल ड्राइव में जाओगे तो भाई वो आपको फोटो मिलेगी, समझे। तो गूगल ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं भाई, कोई भी PDF है, कोई भी फोटो है या कोई भी वीडियो है, उसमें जाकर के भाई अगर गूगल ड्राइव में सेव कर लोगे तो भाई कभी खोएगी नहीं। क्योंकि भाई मोबाइल होता, मोबाइल कई बार खो जाता है, या मोबाइल चोरी हो गया, या कई बार होता मोबाइल हम बेच देते हैं, या मोबाइल में स्टोरेज भर जाती है। तो भाई गूगल ड्राइव में भाई मेरे अगर आप लोग कोई भी चीज सेव कर दोगे तो भाई वो सालों साल तक, हजारों साल तक भैया बिल्कुल सुरक्षित बनी रहेगी वो फोटो वीडियो। अगर आप अपने फोटो वीडियो को चाहते लंबे समय तक आपके पास रहे तो भाई उसको गूगल ड्राइव में जाकर के सेव कर दो। यही भाई मेरे क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसे ड्रॉप बॉक्स, भाई ड्रॉप बॉक्स भी होता कि हम उसमें जाकर के किसी भी चीज को भाई मेरे सेव कर देते हैं, वो भाई कभी भी हटता नहीं, वहीं पर रहता है, ठीक है। वन ड्राइव भी भाई इसी प्रकार से काम करती, तो वहां भी जाकर के आप कोई भी चीज को सेव कर सकते हैं। जैसे भाई गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव क्या है, इसी को भाई हम लोग बोलते भाई यानी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है यानी आप अपने डाटा को कहीं पर भी जाकर के खोल सकते हैं। सपोज मान लीजिए भाई कि मैंने अपने गूगल ड्राइव में बहुत सारा फोटो भाई मैंने अपलोड कर रखा है, तो भाई मेरे मान लो भाई अपना घर छोड़ करके मैं कहीं और गया हूं, तो भाई अपनी ईमेल आईडी को खोल करके मैं गूगल ड्राइव में जाकर के अपना फोटो वीडियो कहीं पर भी भाई मेरे उसको निकाल सकता हूं। यही भाई क्लाउड कंप्यूटिंग।
अब क्लाउड कंप्यूटिंग को मैं थोड़ा और आपको समझाता हूं भाई। देखो कई बार होता भाई हम लोग एक मोबाइल में अपना फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। भाई आप अपनी फेसबुक एक मोबाइल में चलाते थे, चलो ठीक है, उसमें चलाते थे। भाई मान लो आप कहीं अपने घर से कहीं और चले गए, तो भाई हम लोग किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं तो भाई उसके मोबाइल में अपना फेसबुक चला लेते हैं ना, फेसबुक चला लेते हैं, अपना फोटो वोटो निकाल लेते हैं। यही भाई क्लाउड कंप्यूटिंग है। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि कहीं पर भी आप अपने डाटा का एक्सेस कर सकते, यूज कर सकते हैं। भाई इससे स्टोरेज की बचत होती भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग से कम लागत आती भाई। तो भाई मेरे गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्रॉप बॉक्स हो गया, वन डिवाइस हो गया, ये सब भाई क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स हैं। अगर आपने भाई मेरे कभी भी अपने फोटो और वीडियो और पीडीएफ को जाकर के अगर आपने गूगल ड्राइव में सेव किया होगा तो आपको पता होगा यही भाई क्लाउड कंप्यूटिंग है। अरे भाई जैसे मैं हूं, कई बार मेरे पास जो पीडीएफ होती ना उसको मैं सेव कर देता हूं ताकि वो सुरक्षित बनी रहे, तो वो बनी रहती। नहीं तो भाई मोबाइल अपडेट हो जाता है, मोबाइल रीसेट हो जाता है, तो भाई तो सारा खो जाएगा ना। तो भाई गूगल ड्राइव में जाकर के भाई मेरे अगर आप लोग किसी चीज को सेव कर दोगे तो वो ईमेल आईडी तो हमेशा हमारी सेम रहती है, ईमेल आईडी तो मिल जाती है, लेकिन भाई फोटो वोटो भी ईमेल आईडी से आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर आप गूगल ड्राइव में, ड्रॉप बॉक्स में, वन ड्राइव में जाकर के भाई अगर आप सेव कर देंगे। इसी को भाई हम लोग बोलते हैं भाई मेरे क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला भाई क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, मुक्त और ओपन सॉफ्टवेयर क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई क्या रहेगा, मुक्त और ओपन सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिएगा मुक्त और ओपन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड सार्वजनिक होता है। मुक्त और ओपन यानी फ्री में भाई जो सॉफ्टवेयर है, मुक्त यानी फ्री, ओपन मतलब खुला हुआ। भाई मुक्त और ओपन सॉफ्ट यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो भाई पब्लिक के लिए दे दिए गए हैं, उस पर कोई पैसा टैक्स वैक्स नहीं लगता। इसको भाई हम बोलते हैं मुक्त और ओपन सॉफ्टवेयर। यानी जो सॉफ्टवेयर आम जनता के लिए अवेलेबल हैं फ्री में, जिनका आम जनता भैया यूज कर सकती है, इसी को भाई हम लोग बोलते हैं भाई मेरे मुक्त और ओपन सॉफ्टवेयर। जैसे मुक्त में, फ्री में भाई इनका कोई यूज कर सकता, कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें, इसको कोई भी साझा कर सकता, जोड़ सकता है। भाई मुक्त और ओपन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका भैया यूज कोई भी आम आदमी, आम नागरिक कर सकता है, फ्री में कर सकता है, और इसके लिए भाई मेरे आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाकर के भाई मेरे इसका यूज कर सकते हो। यही भाई है मुक्त और ओपन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर बात करूं, जैसे अगर आप देखोगे, अगर बात करूं मोजिला भाई ब्राउजर है एक प्रकार का, मोजिला फेयरबॉक्स है, ठीक है, या लिबर ऑफिस है, ये क्या है भाई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो भाई इनका फ्री में यूज कर सकते हैं, फ्री में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए भाई आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, आम जनता के लिए भाई मेरे अवेलेबल हैं। भाई इसी को बोला जाता है मुक्त और ओपन सॉफ्टवेयर। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में आपको मिल जाएगा, आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए भाई ओपन में है। इसके लिए भाई आपको कोई भी पैसा या शुल्क देने की जरूरत नहीं है। ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, इसको भाई बोलते हैं मुक्त और ओपन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा भाई मेरे, यूआरएल क्या होता है। अरे भाई यूआरएल एक प्रकार का लिंक होता है, कॉपी लिंक, टेक्स्ट लिंक। और जैसे कई बार होता नहीं भाई कि मैं अपने वीडियो का लिंक दे देता हूं आप लोगों को, तो भाई आप लिंक को क्लिक करके वीडियो जाकर के देख लेते हैं, इसे भाई तो बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल क्या है भाई, यूआरएल एक प्रकार का लिंक है जिसको क्लिक करके आप कोई वीडियो या कोई वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। भाई यही होता है यूआरएल। यूआरएल को भाई बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसर्च लेटर लोक्टर, क्या यूनिफॉर्म रिसर्च लोक्टर बोलते हैं। यूआरएल क्या है, यूआरएल इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या किसी पेज का पूरा पता होता है। भाई यूआरएल क्या होता है, भाई कोई वेबसाइट है, कोई पेज है, कोई वीडियो है, उसका पूरा एड्रेस होता है, उसको भाई बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल भाई एक बार से आप ये समझ लीजिए, यूआरएल हम उसको कह रहे हैं भाई मेरे कि कोई भी लिंक, जैसे भाई www.com ignuac.in, ये भाई एक प्रकार का यूआरएल है। इसको भाई अगर आप टेक्स्ट करेंगे जाओगे तो भाई सीधा इग्नू की वेबसाइट खुल जाएगी। अरे भाई जैसे आप लोग करते हैं कि भाई मैं आप लोगों को कई बार वीडियो का लिंक दे देता हूं, वीडियो लिंक को क्लिक करते भाई तुरंत यूट्यूब में जाकर के वीडियो चलने लग जाती है। यही भाई यूआरएल है। यानी इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या पेज का पूरा पता को भाई हम बोलते हैं यूआरएल। दूसरे इसके द्वारा ब्राउजर को यह पता चलता है कि जानकारी कहां से आ रही है। भाई कोई भी लिंक जाकर के ब्राउजर में कर दो, पेस्ट कर दो और ओपन कर दो, भाई फोटो, वीडियो या वेबसाइट शुरू हो जाएगी। इसी भाई हम बोलते हैं यूआरएल, ठीक है। यूआरएल में जैसे भाई कई बार आप लोग मेरे से पूछोगे भाई इग्नू की वेबसाइट का जैसे भाई अभी रिजल्ट आना शुरू होगा ना, तो रिजल्ट की भाई आपको लिंक देता, आप लोग मांगते ना
अरे रिजल्ट का लिंक दे देना, हमको रिजल्ट चेक करना है, तो भाई मैं आपको रिजल्ट का लिंक दे देता हूं, आप उसको क्लिक करते हो, सीधा अपना इनरोलमेंट नंबर डालते हो। भाई जब लिंक को क्लिक करोगे तो आप लोग सीधा अपना इनरोलमेंट नंबर उसमें लिख देते हो, प्रोग्राम कोड लिख देते हो और सीधा जाकर के चेक कर ले। भाई यही तो यूआरएल है, यानी किसी वेबसाइट का पूरा पता को भाई यूआरएल बोला जाता है, जिसके द्वारा भाई हम आसानी से किसी भी ब्राउजर में जाकर के ओपन करके उस चीज को देख सकते हैं। जैसे भाई मेरे www.com ignuac.in, भाई क्या है, यह एक प्रकार का भाई यूआरएल है इग्नू की वेबसाइट का। अगर मैं इसको कॉपी करके अगर आपके मोबाइल पर भेज दूं, कई बार होता कॉपी नहीं कर लेते, और भाई आपको मोबाइल पर भेज दूं व्हाट्सएप में, तो अगर आप इसको सीधा क्लिक करेंगे तो भाई डायरेक्ट इग्नू की वेबसाइट खुल जाएगी। भाई यही तो यूआरएल है। यूआरएल वाला भाई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको बताता भाई, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा बताने वाला हूं, देखिएगा ये काफी, अब आपको एग्जाम में आप बताओ अंतर भी काफी पूछेगा। जैसे एग्जाम में भाई आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि इसमें अंतर बताओ, यानी डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा, दो चीजों में अंतर क्या है। तो जैसे अंतर देखो, देखेगा क्या है, जैसे क्वेश्चन क्या है, आपको अंतर बताना है, यानी इसमें तुलना करना या अंतर बताना है। कि कुछ क्वेश्चन भाई एग्जाम में आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें बोलेगा कि अंतर बताइए या तुलना कीजिए। अरे जब भाई तराजू में दो चीजें रख के तौल नहीं देते हैं, इसको बोलते हैं तौलना। और अंतर यानी डिफरेंस बताना है। जैसे भाई एक आदमी का नाम राम है और दूसरे आदमी का भैया नाम श्याम है, भैया राम और श्याम में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसकी भैया आपसे हम लोग को बढ़ते हैं तुलना करना। और भाई जब हम तुलना करते हैं तो इसको सीधा कॉलम बना करके एक साइड इसको लिखेंगे, एक साइड इसको लिखेंगे, जैसे इसमें यहां पर मैंने बना रखा है, ऐसे तुलना करते हैं। तुलना करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, देखिएगा। तो भाई पहले देखिएगा कंपाइल, कंपाइल और दूरभाषीय क्या है, इसमें अंतर पूछा गया, क्या है, कंपाइल और दूरभाषीय में अंतर बताओ। कंपाइल क्या होता है, देखिएगा कंपाइल क्या है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता, भाई किसी भी चीज को ट्रांसलेट करना, यानी पूरे प्रोग्राम को अगर भाई हमें ट्रांसलेट करना है, इसको बोलते कंपाइल। क्या भाई मेरे, अनुवाद करना, यानी किसी भी प्रोग्राम को अगर आपको पूरा ट्रांसलेट करना है तो भाई इसको बोला जाता कंपाइल। ठीक है, दूसरा क्या, कंपाइल क्या है, प्रोग्राम में तेजी से चलता, भाई जो यानी कंपाइल जो होता है ये बहुत तेजी से, कह सकते भाई अनुवाद करता है बहुत तेजी से चलता है। क्या कंपाइल जो है पूरे प्रोग्राम के साथ आपको अनुवाद करेगा कंपाइल। ठीक है, दूसरा तेजी से चलता है। तीसरा क्या है, सभी त्रुटियों को एक साथ बताता है। भाई कंपाइल में अगर आप देखोगे, जैसे कंपाइल क्या है कि इसमें कोई गलती है, कंपाइल का जब हम लोग यूज करेंगे, जैसे भाई ट्रांसलेट कराऊं, जैसे भाई मैं ट्रांसलेट कराऊं किसी भी चीज का अगर अनुवाद किया जा रहा है, मान ली भाई हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो भाई जब ट्रांसलेट करोगे तो उसमें गलतियां क्या है, तो गलतियां भी भाई साथ साथ बताता चलेगा कंपाइल में। जैसे भाई सी और सी प्लस, यानी सी और सी प्लस प्लस, ये भाई कंपाइल के सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं। ठीक है, सी तो एक प्रकार की लैंग्वेज है ना, और सी प्लस प्लस भाई ये क्या है, कंपाइल के सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको कह सकते हो। और कंपाइल क्या है, पूरे एक साथ अनुवाद करते हैं, यानी ट्रांसलेट करते, भाई यही कंपाइल है। और कंपाइल क्या है, इस भाई प्रोग्राम को तेजी से चलाता है। कंपाइल का खासियत क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा भाई मेरे, बहुत तेजी से चलेगा अगर आप कंपाइल का यूज करेंगे, बहुत तेजी से चलता है कंपाइल। और ये साथ ही साथ भाई इसमें गलतियां भी बताते चलेगा कंपाइल में। क्या है, कंपाइल क्या है, साथ ही साथ आपको क्या करेगा, गलतियां भी बताता रहेगा, इसमें कोई गलती है भाई वो भी बता देगा। ठीक है, और दूरभाषीय क्या देखेगा, दूरभाषीय क्या होता है, एक एक पंक्ति का अनुवाद। अरे दूरभाषीय का मतलब होता है कि जब हम एक एक लाइन का अनुवाद करते हैं भाई मेरे, ट्रांसलेट करते हैं, तो इसे बोलते हैं भाई दूरभाषीय। जब एक एक लाइन का अनुवाद किया जाता, ट्रांसलेट किया जाता भाई मेरे, इसी को भाई हम लोग कहते हैं दूरभाषीय कहा जाता है। और भाई जो दूरभाषीय है इसमें भाई प्रोग्राम धीमा चलता है। दूरभाषीय में अगर आप देखो, इसमें जो प्रोग्राम होता है बहुत धीमे धीमे चलेगा दूरभाषीय में। क्या है, दूरभाषीय को खासियत यही होती है भाई मेरे, इसमें जो प्रोग्राम है प्रोग्राम धीमा चलता है। दूरभाषीय में देखोगे तो भाई एक एक पंक्ति यानी एक एक लाइन के अनुवाद करने को भाई दूरभाषीय, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम अनुवाद करते हैं तो एक एक लाइन का वही दूरभाषीय है। और भैया दूरभाषीय क्या है, इसका प्रोग्राम धीमा चलेगा। तीसरा क्या है कि त्रुटि उसी पंक्ति पर बताता है, भाई जहां पर गलती हो जाएगी उसी लाइन पर बता दे भाई ये गलत हो गया है। जैसे अगर बात करूंगा पेंटोन और जावा
जावा स्क्रिप्ट क्या है? ये दूरभाषी है। जावा स्क्रिप्ट क्या होता है? दूरभाषी का एग्जाम्पल है भाई। जावा स्क्रिप्ट जो होता है दूरभाषी का भाई सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो एक एक लाइन का अनुवाद करता है पूरी लाइन को। यानी जब एक एक लाइन का अनुवाद होता ना, तो भाई गलती होने की संभावना कम है, धीरे धीरे करेगा, तो आप इसमें गलतियों को भाई जल्दी ठीक कर सकते हैं। भाई क्या कंपाइल क्या है? अरे कंपाइल तो भैया पूरा एक बार में ट्रांसलेट कर देगा किसी चीज को, कंपाइल पूरे प्रोग्राम का भाई ट्रांसलेशन कर देगा कंपाइल, और बहुत तेजी से करता है। और इसमें सभी त्रुटियां एक साथ, ये सारी गलतियां एक ही बार में बता देगा क्या क्या गलत है। जैसे सी और C++, भाई ये कंपाइल का एग्जाम्पल है। कंपाइल क्या भाई? सी और C++ कंपाइल है। दूरभाषी का जैसे जावा स्क्रिप्ट जो होता है, यानी कंपाइल ले लो या दूरभाषी ले लो, भाई दोनों ही क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं, यानी ट्रांसलेट करते हैं। समझ गए? तो भाई कंपाइल और दूरभाषी क्या है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें अंतर पूछेगा, या वैसे भी पूछ ले तो आपको इसको आराम से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पर भाई मेरे चार्ट बना करके मैंने बता रखा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप लोग भी ऐसे हमेशा टेबल बना करके अगर आप एग्जाम में लिखेंगे, भाई टेबल भी बना दो और वैसे भी बता दो, तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने की भाई मेरे संभावना रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा। एकल स्वामित्व और साझेदारी। एकल स्वामित्व का भैया मतलब होता है जब एक मालिक हो, एक ही आदमी की भैया पूरी कंपनी है, एक ही आदमी पूरा भैया मालिक है, मालिक बन गया, कर्ता धर्ता बन गया है, इसको भाई बोलते एकल स्वामित्व। साझेदारी क्या है? भाई किसी चीज के एक मालिक नहीं है, दो तीन आदमी मिलके भैया साथ काम कर रहे हैं, इसको बोलते साझेदारी। इकट्ठे दो चार आदमी मिलके भैया किसी कंपनी को चला रहे हैं, उसको बोलते साझेदारी। और एकल स्वामित्व क्या है? भाई पूरी कंपनी को, पूरी इंडस्ट्री को जब एक आदमी मालिक है, इसको बोलते एकल स्वामित्व। तो देखिए भाई एकल स्वामित्व और साझेदारी क्या है। एकल स्वामित्व क्या है भाई मेरे? जिसका एक मालिक है, एक इंसान ही किसी चीज का मालिक है, तो इसको बोलते हैं एकल स्वामित्व, यानी एक ही व्यक्ति मालिक है। अरे क्या होता है भाई, जो एकल स्वामित्व होता है इसमें पैसा जो है बहुत कम लगता है एकल स्वामित्व में। जिस भाई आपको छोटा मोटा काम करना है, कम से कम पैसा लगाना है, ठीक है, तो भाई आप एकल स्वामित्व वाला काम करो, आप अकेले मालिक रहोगे। साझेदारी में क्या होता है, कई बार भैया भाई मेरे लड़ाई झगड़ा भी हो जाता, किसी को मिलाओगे, आधा पैसा तुम दे दो, आधा पैसा हम दे दें, तो क्या होता है? तो एकल स्वामित्व में भैया क्या होता है, पैसा यानी पूंजी कम लगती है। यानी एकल स्वामित्व में एक ही मालिक आदमी होता है। जैसे कोई कंपनी है, कोई चीज खोल रखी है, तो भाई एक आदमी मालिक है, पैसा कम लगता है। एकल स्वामित्व में क्या अकेला मालिक होता है, जिसमें सिर्फ मालिक होता है, दूसरे उसका कोई सहयोगी साझेदार नहीं होता है, एक ही आदमी भैया मालिक होगा, अकेला। और भाई एकल स्वामित्व जो भी निर्णय लेना, भाई एकल स्वामित्व का अगर कोई चीज है तो उसमें जो भी डिसीजन लेना है, जो भी निर्णय लेना है, क्योंकि वही जो एक मालिक है अकेला ही लेगा। भाई एकल स्वामित्व में क्या होता कि पूरा खतरा एक ही आदमी के ऊपर होता है। जैसे भाई मेरे कि आप अकेले किसी चीज को चला रहे हो, तो उसमें भाई रिस्क है, या मान लो घाटा वाटा होगा तो भाई आपको अकेले ही सहना पड़ेगा, ये चीज होती है। जोखिम, पूरा जोखिम भाई अपने ऊपर रहता है। जैसे भाई आप अकेले ही पूरी कंपनी को चलाते हैं, सिर्फ आप ही मालिक हैं, भाई कंपनी में अगर बाई चांस मालिक कभी घाटा हो गया, तो भाई सारा घाटा आपको ही सहना पड़ेगा, समझ गए, एकल स्वामित्व में। अरे भाई क्योंकि तुम ही मालिक, अकेले मालिक हो ना। जैसे भाई जो छोटे दुकानदार होते हैं, छोटी दुकानें होती हैं, इसमें भाई ज्यादातर एकल स्वामित्व ही होता है, जिसमें एक ही व्यक्ति मालिक है और कोई नहीं है, वही सारे फैसले, सारे डिसीजन लेता, नफा नुकसान जो होगा उसी एक आदमी का होगा, घाटा वाटा सब उसी का होता है, उसको इसी को भाई हम लोग बोलते हैं एकल स्वामित्व। साझेदारी क्या है? साझेदारी का भाई सिंपल सा मतलब होता है कि जब दो तीन लोग मिलकर के किसी काम को करते हैं या किसी चीज को, भाई इसको बोलते हैं साझेदारी। साझेदारी का भाई मतलब होता है दो या दो से अधिक आदमी मिलकर के किसी शॉप को चला रहे हैं, किसी कंपनी को चला रहे हैं, किसी दुकान को चला रहे हैं, भाई इसको बोलते हैं, जिसमें भाई एक से अधिक मालिक है, एक से अधिक आदमी मालिक बन जाते हैं, इसको बोलते हैं साझेदारी। भाई साझेदारी में पैसा भाई ज्यादा लगता है, क्योंकि कई आदमी मिलकर के काम करते हैं ना, तो ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। भाई साझेदारी में क्या होगा भाई मेरे, अधिक लोग होते हैं, एक से अधिक मालिक होते हैं, तो पैसा यानी पूंजी इसमें ज्यादा लगती है। क्योंकि इसमें अगर आप देखो भाई जो पैसा होता है साझेदारी में भैया ज्यादा लगता है। और भाई साझेदारी में क्या होगा, जो भी कोई फैसला होता है, कोई भी भाई साझेदारी में अगर कोई भी फैसला लेना है तो कोई एक आदमी नहीं, सभी लोग भाई मेरे मिलजुल करके लेते हैं। साझेदारी में क्या होता है भाई मेरे कि कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना, कोई निर्णय लेना है, तो भाई सभी लोग मिलकर के भाई डिसीजन निर्णय लेते हैं, इसको बोलते हैं साझेदारी। जोखिम को बंटवारा, भाई अगर साझेदारी में है, अगर कई सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो भाई मान लो कभी घाटा हो गया, तो भाई सब
वो आपस आपस में बांट लेंगे, कम घाटा हो जाता है। भाई मेरे साझेदारी क्या है, जैसे भाई कोई बड़ा व्यवसाय चलाना है, जैसे कोई बड़ी कंपनी चलाना, कोई बड़ा व्यवसाय करना, तो भाई 3-4 आदमी मिलकर के उसको चलाते हैं, जिसको बोलते हैं भाई मेरे साझेदारी। ठीक है, साझेदारी मतलब दो या दो से अधिक आदमी मिलकर के किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को, किसी दुकान को चला रहे हैं, दो या दो से अधिक मालिक, भाई इसको बोलते हैं साझेदारी। एकल स्वामित्व क्या है भाई, जब एक ही आदमी मालिक है, उसी के ऊपर भाई सारी दुकान है, वही पूरा मालिक है, वही सारा करता धरता, उसको बोलते हैं एकल स्वामित्व। तो भाई एकल स्वामित्व क्या है और साझेदारी क्या है, भाई ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसमें भाई मेरे आपसे अंतर पूछा जा सकता है। देखिए भाई क्या हमारा क्या रहेगा, डीएसएस और एमआईएस क्या है, इसमें अंतर बताओ। भाई डीएसएस क्या होता है और एमआईएस देखिएगा। एमआईएस क्या है, एमआईएस का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एमआईएस क्या होता है भाई मेरे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे नियमित रिपोर्ट देना भैया क्या होता है, एमआईएस होता है। एमआईएस यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, भैया क्या डेली जो रिपोर्ट दी जाती है इसको बोलते हैं भाई मेरे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। भाई मेरे जो एमआईएस होता है इसका यूज कौन करता, प्रबंधक, जो कंपनी का मालिक होता है भाई वो पूरा यूज करता प्रबंधक। डी यानी एमआईएस का प्रयोग कौन करता, प्रबंधक। और भैया जो एमआईएस होता है इसमें जो डाटा होता है पहले से निर्धारित होता है डाटा। और भाई एमआईएस जो होता है अगर उसकी बात करेंगे तो ये बहुत आसान होता है, लचीला बहुत होता है, आसानी से काम हो सकता है एमआईएस में। ये एमआईएस क्या होता है भाई मेरे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को बोलते भाई मेरे एमआईएस बोला जाता है। ठीक है, बल्कि डीएसएस क्या है, डीएसएस ठीक है देखिएगा, डीएसएस क्या है, सपोर्ट सिस्टम होता है, डिक्लेरेशन सपोर्ट सिस्टम क्या देखिएगा, निर्णय लेने में सहायता करता है। भाई जो डीएसएस होता है, आपको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी निर्णय लेना है, किसी भी कंपनी किसी भी दुकान को चलाए, भाई कोई भी निर्णय लेना तो डीएसएस में क्या होता है भाई मेरे, कि आप जो सपोर्ट सिस्टम है उसके मदद से कोई निर्णय ले सकते हैं। उच्च स्तर का प्रबंधन, भाई जो डीएसएस होता है इसका जो मैनेजमेंट होता है भाई मेरे बहुत अच्छा होता है। भाई मेरे जो डीएसएस होता है इसमें बाहर के लोग और अंदर के लोग दोनों मिलकर के भाई मेरे कोई डिसीजन लेते हैं। डीएसएस में क्या होता है भाई मेरे, कि बाहरी लोग और जो काम करें दोनों लोग भाई मेरे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और भाई मेरे जो डीएसएस होता है इसके भाई लचीला बहुत अधिक होता है, क्या अधिक लचीला होता है डीएसएस। तो भाई आपके एग्जाम में डीएसएस और एमआईएस इसमें भी अंतर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। भाई अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में पहले भी आया है, इस बार भी आ सकता है। देखिए क्या है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी आपको एग्जाम में देख। अगला जैसे मैंने बताया, क्या पहले हम लोग बात करें एंड्रॉइड सिस्टम क्या भाई मेरे देखिएगा। एंड्रॉइड तो भाई एंड्रॉइड जो होता है भाई ये मोबाइल में चलता है, जो भी मोबाइल होते हैं ज्यादातर मोबाइल में भाई ये एंड्रॉइड चलता है। ठीक है, और टैबलेट में चलता है, एंड्रॉइड ही चलता है भाई मेरे। ठीक है, एंड्रॉइड सिस्टम भाई किस पर चलता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर चलता है भाई मेरे, तो मोबाइल में चलता है और टैब में चलता है, एंड्रॉइड चलता है। दूसरा भाई जो एंड्रॉइड होता है उसको गूगल चलाता है। क्या जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको भाई किसने बना रखा है, गूगल ने बना रखा है। और एंड्रॉइड भाई मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको गूगल ने बनाया है, और मोबाइल और टैबलेट में भाई एंड्रॉइड से ही चलाया जाता है। ठीक है, दूसरा बात करेंगे भाई ये ऐप कहां पर मिलेगा, यानी एंड्रॉइड आपको कहां पर मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पर। भाई अगर आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को पाना चाहते हैं तो भाई आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, और भाई मेरे गूगल प्ले स्टोर पर कह लीजिए आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। क्या गूगल जो प्ले स्टोर है वहां पर आप भाई आपको आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई ये जो एंड्रॉइड यानी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत आसानी से मिल जाता है, आप इसको आसानी से ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे भाई जो हमारे स्मार्टफोन होते हैं, जैसे सैमसंग का स्मार्टफोन है या किसी स्मार्टफोन जो होते हैं भाई मेरे उसमें एंड्रॉइड सिस्टम ही होता है। यानी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर पाया जाता है भाई, जो खास तौर से हमारे मोबाइल फोन होते हैं। देखो एप्पल का मोबाइल फोन छोड़ के बाकी जितने मोबाइल फोन है भाई उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही पाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम भाई इसको गूगल चलाता है, इसको किसने बना रखा है भाई, गूगल ने बना रखा है। भाई एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भाई हमको कहां पर मिलेगा भाई मेरे, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। भाई एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है
इसका उदाहरण क्या है भाई, स्मार्टफोन। भाई मेरे जो स्मार्टफोन हमारे होते हैं इसमें भाई मेरे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। भाई अगला देखिए हमारा क्या रहेगा, विंडोज। विंडो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देखिएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो भाई जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ज्यादातर लैपटॉप में भाई विंडो ही डलवाई जाती है। लैपटॉप में और कंप्यूटर में भैया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडो पर ही काम करता है, उसमें एंड्रॉइड फेंड्रॉइड नहीं चलता है। भाई कंप्यूटर में और लैपटॉप में दो चीजें, कंप्यूटर में और लैपटॉप में भाई मेरे क्या चलता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। भाई अगर आपके पास लैपटॉप होगा या अगर आपके पास कंप्यूटर होगा तो भाई उसमें लैपटॉप और कंप्यूटर में भाई क्या आता है, विंडोज आती, विंडो डलवाई जाती है, उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। भाई विंडोज किसने बना रखा है, तो भाई विंडोज को भाई माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है। माइक्रोसॉफ्ट भाई जो है उसने क्या बना रखा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और भैया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भैया अमेरिकन बना है। एंड्रॉइड भी, एंड्रॉइड को तो गूगल ने बनाया है, ठीक है, जो कि अमेरिका की कंपनी है। और भाई जो विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया भाई मेरे, इसको भी कह सकते भाई मेरे, इसको बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। भाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको भाई माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाकर के भाई मेरे हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को भाई मेरे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और भाई जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसे आसानी से आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, आसानी से भाई मेरे ये आपको नहीं मिलेगा डाउनलोड करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई अगर बात करें एग्जांपल, भाई जो हमारा डेस्कटॉप होता है यानी कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में या डेस्कटॉप जिसको बोलते हैं भाई मेरे, उसमें भाई क्या होता है, उसमें भाई मेरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है कंप्यूटर में, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भैया कंप्यूटर लैपटॉप में होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बना रखा है और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाकर भाई इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। भाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भाई जो होता है ये आसानी से नहीं मिलता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भाई मेरे आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेरे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक क्वेश्चन भाई मेरे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं जो हमारा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सारे करके भाई मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, एस एम टी पी और ओ पी ओ पी में अंतर बताओ। देखिए भाई एस एम टी पी, एस एम टी पी, पी ओ पी में अंतर बताओ। भाई एस एम टी पी क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर, ठीक है, प्रोटोकॉल। भाई एस एम टी पी मतलब क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर, भाई इसको बोलते हैं एस एम टी पी। भाई क्या है, ईमेल भेजने का भैया काम। जैसे भाई अगर आपको किसी को मेल करना है या किसी को ईमेल करना है तो भाई इसमें हम लोग क्या करते हैं, एस एम टी पी। भाई मेरे जो एस एम टी पी होता है, अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है तो भाई हम लोग एस एम टी पी का यूज करते हैं, ठीक है। और भाई मेरे जो एस एम टी पी है आउट गोइंग मेल है, जिसे अगर आपको किसी को मेल भेजना, आउट गोइंग मेल भेजनी है तो भाई मेरे हम लोग एस एम टी पी का यूज करते हैं। एस एम टी पी होता है भाई जैसे मेल भेजते समय, अगर भाई अगर आप किसी को मेल भेज रहे हैं या मेल भेजना चाहते हैं तो भाई मेरे आप लोग क्या करेंगे, मेल भेजते समय भाई हम लोग एस एम टी पी का यूज करते हैं। भाई अगर आपको सिंपल मेल ट्रांसफर ये होता है प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, भाई को हम क्या बोलते हैं भाई मेरे, एस एम टी पी बोला जाता है। किसी को मेल भेजना है, आउट गोइंग मेल भेजना है या मेल भेजते समय भाई हम लोग क्या करते हैं, एस एम टी पी का यूज करते हैं, एस एम टी पी। और भाई पीओपी क्या होता है, अब देखिएगा क्योंकि पीओपी भी भाई मेरे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, देखिएगा पीओपी क्या है, ठीक है, प्रोटोकॉल यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखिएगा ये क्या होता है, ईमेल प्राप्त करना। भाई अगर आपको किसी ने मेल भेजा है तो भाई आपको जो ईमेल मिलती है इसको बोलते हैं पीओपी। पीओपी यानी अगर आपको मेल मिल रही, मेल प्राप्त होने के बाद बोलते हैं पीओपी। इनकमिंग मेल, जैसे कोई मेल आती है, भाई किसी ने आपको अगर मेल भेज रखी है, अगर आपके ईमेल आईडी पर मेल आती है तो भाई इसको बोलते हैं पीओपी यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी पीओपी यानी ईमेल प्राप्त करना, ईमेल आना। मेल डाउनलोड करते समय अगर भाई अगर आप कई बार होता नहीं, हम किसी की मेल को भाई डाउनलोड कर लेते हैं कि भाई इसने मेल भेज रखा था, तो भाई मेल को जो हम लोग डाउनलोड करते हैं पीओपी में करते हैं, ठीक है। तो मेल प्राप्त करना व्यू भाई क्या बोलते हैं, पीओपी। एसएमटीपी का भाई मतलब क्या होता है कि मेल अगर आप भेज रहे हैं तो भाई मेल भेजने के लिए भाई हम लोग एसएमटीपी का यूज करते हैं। और भाई अगर आपको मेल मिल गई है जो भेजी गई थी, अगर मेल प्राप्त करना भाई क्या है, पीओपी होता है। तो भाई एसएमटीपी और पीओपी में अंतर भाई एग्जाम में आ सकता है। भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा भाई, फाइल प्रबंधन और मेमोरी प्रबंधन क्या होता है। फाइल तो होता है भाई को नॉर्मल कोई फाइल है,
फाइल प्रबंधन और मेमोरी प्रबंधन क्या होता है भाई, इसमें क्या बताना, अंतर बताना है, इसमें डिफरेंस बताना, फाइल प्रबंधन और मेमोरी प्रबंधन। देखेगा फाइल प्रबंधन क्या है, जिसे फाइल को संग्रहित करना। भाई कंप्यूटर लैपटॉप में अगर कोई फाइल है, फाइल को भाई हम लोग इकट्ठा कर लेते ना भाई, इसको बोलते हैं फाइल प्रबंधन। यानी जो भी फाइलें हैं उसको एक जगह पर कर लेना, एक जगह पर सेट कर लेना, ये तो भाई फाइल प्रबंधन। जैसे फाइल प्रबंधन भाई क्या होता है, अस्थायी डाटा। भाई फाइल प्रबंधन क्या भाई, एक प्रकार का अस्थायी डाटा होता है, यानी जो भी डाटा है उसको एक जगह पर लाकर भैया रख लेते हैं फाइल प्रबंधन में, इसको बोलते हैं अस्थायी डाटा। भाई जो फाइल प्रबंधन है ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए चलता भाई। भाई जो फाइल प्रबंधन होता है या जो फाइल प्रबंधन किया जाता है भाई, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत भाई हमारा क्या चलता है, फाइल प्रबंधन चलता है। और भाई फाइल प्रबंधन क्या है, जैसे फोल्डर, जैसे हम कोई फोल्डर बनाते हैं या फोल्डर फाइल का नाम लिखते हैं, इसको भाई बोलते हैं फाइल प्रबंधन। जैसे आपने कोई फोल्डर बना लिया फाइल के लिए, या आप भाई किसी फाइल का पीडीएफ, जिसको बोलते हैं कई बार पीडीएफ पर नाम लिखते हैं, भी एक प्रकार का फाइल प्रबंधन है। तो फाइल पर नाम लिखना भी क्या है, या भी एक प्रकार का भाई मेरे फाइल प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेगा मेमोरी प्रबंधन क्या है। मेमोरी मतलब होता है रैम, जो भाई हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको बोलते हैं रैम। तो मेमोरी क्या है, एक प्रकार की भाई रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम बोलते हैं। भाई रैम को चलाना, मेमोरी प्रबंधन यानी रैम का प्रबंधन करना। भाई जो रैम मेमोरी प्रबंधन एक प्रकार का अस्थायी डाटा है, मेमोरी प्रबंधन करना भाई मेरे एक प्रकार का अस्थायी डाटा होता है। और भाई जो मेमोरी प्रबंधन होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी ये भी काम करता है। मेमोरी प्रबंधन भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। जैसे भाई मेमोरी प्रबंधन क्या है, जैसे रैम जो होती है इसको अलाउंस करना, या रैम जो है उसी को भाई मेरे हम क्या बोल रहे हैं, मेमोरी प्रबंधन। ठीक है, रैम को जिसमें पूरा प्रोसेसर चलता भाई, इसको बोलते हैं मेमोरी प्रबंधन। तो भाई आपके एग्जाम में फाइल प्रबंधन क्या है और मेमोरी प्रबंधन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितने मैं क्वेश्चन भाई मेरे बता रहा हूं, इस सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। मेरे अगला हमारा क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। भाई इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, टिप्पणी करिए। भाई टिप्पणी वाला क्वेश्चन भाई हर साल पूछे जाते हैं, 10 नंबर में या 5 नंबर में भाई आपको टिप्पणी करना खूब आता, खूब पूछा जाता है। तो देखिएगा इसमें हमारा क्या रहेगा, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताओ। भाई ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके प्रकार बताने। देखिएगा कंप्यूटर नेटवर्क वह व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हो। भाई मेरे जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है, तब भाई हम इसी को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। क्या भाई मेरे, कि जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी आपस में मर्ज कर दिया जाता है, तब भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। भाई कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा प्रकार है, जैसे एलएनए यानी लोकल एरिया नेटवर्क। भाई क्या है, लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है एक प्रकार का भैया कंप्यूटर नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, सीमित क्षेत्र, जैसे कार्यालय, जैसे भाई आपका ऑफिस है और स्कूल है, इसमें भाई कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर जोड़ दिया जाता है, इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है भाई, एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जांपल है। भाई अगला क्या है, MAL। ठीक है, ये क्या है, शहरी लेवल पर, शहरों में भाई मेरे जो पूरे कंप्यूटर का जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी जो भाई हमारा शहरी क्षेत्र है, जो शहरी इलाके होते हैं, इसमें कंप्यूटर को भाई एक जोड़ दिया जाता है, नेटवर्क को जोड़े, इसको बोलते हैं भाई MAN। WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया भैया नेटवर्क क्या होता है, देश और विश्व स्तर पर, भाई पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को भाई मेरे जब कंप्यूटर के स्तर पर जोड़ दिया जाता है, तब भाई हम इसको क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। यह भी एक प्रकार का भाई कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है। क्या है, यह भी एक प्रकार का जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसका भाई प्रकार होता है, याद रखिएगा। क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का यह भी एक प्रकार कह सकते, किसको बोलोगे, वाइड एरिया नेटवर्क को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे भाई एग्जाम्पल हैं, आपके एग्जाम में सब क्वेश्चन देखने को आएगा। देखिएगा कंप्यूटर नेटवर्क भाई अगला प्रकार क्या है, PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल यानी व्यक्तिगत उपकरण के बीच नेटवर्क। भाई मेरे जब हम लोग पर्सनली अपने लेवल पर भाई मेरे जब हम किसी यानी क्या है, व्यक्तिगत उपकरण का नेटवर्क, यह भी कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकारों में आता है। भाई मेरे अगर हम इसकी बात करेंगे,
कंप्यूटर नेटवर्क के जो प्रकार होते हैं उसमें अगर आप लोग देखोगे तो क्या क्या कहा था भाई मेरे, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है ये भाई, सारे आते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क बात करोगे, समझ रहे हो, तो सारे आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार क्या हैं भाई मेरे, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं भाई। अगला देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार बताओ भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम भाई कितने प्रकार का होता है भाई मेरे, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह कितने प्रकार का होता है, देखेगा भाई। पहला क्या होता है, बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम भाई कितने प्रकार का, तो भाई पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, बेंच बोलते हैं। कार्य समूह में निष्पादित करना भाई, जो यानी किसी भी काम को एक ग्रुप में काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बोलते हैं भाई बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देखेगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर क्या होता है, जिसको बोलते हैं IOS, यानी एक साथ कई उपयोग करता भाई। जब यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कई साथ एक लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं मल्टी यूजर। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भैया क्या होता है, एक साथ कई यूज करने वाले उपयोग करता है, इसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। भैया बोला था मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग क्या होता है देखिएगा, यानी एक साथ कई काम भाई। जो कंप्यूटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम भाई मेरे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई सारे काम करता है, जो भाई मेरे कंप्यूटर सिस्टम एक साथ भाई मेरे कई सारे काम करता है, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है भाई। अगर देखिए रियल टाइम, तुरंत प्रक्रिया भाई मेरे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम भाई तुरंत प्रक्रिया देता है उसको भाई रियल टाइम बोला जाता है। मोबाइल में क्या चलता है भाई, मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो भाई मेरे मोबाइल में एंड्रॉइड और iOS। भाई मेरे अगर मैं मोबाइल की बात करूं भाई, जो हमारा मोबाइल फोन होता है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो भाई मेरे मोबाइल में एंड्रॉइड और iOS तो भाई मेरे एप्पल, भाई वे होता नहीं एप्पल जो कटा हुआ सेब लगा रहता है, भाई एप्पल को मोबाइल में अगर आप देखो भाई मेरे, तो वहां पर iOS ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन भाई जो दूसरे मोबाइल है, जैसे मेरा मोबाइल सैमसंग का है, भाई मेरे सैमसंग मोबाइल कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो भाई उसमें अगर आप बोलोगे तो उसमें एंड्रॉइड है। भाई मेरे मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हो सकता है भाई आपके मोबाइल में iOS हो, अगर आपने भाई आईफोन ले रखा होगा तो आपके मोबाइल में iOS कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। लेकिन भाई मेरा सैमसंग का मोबाइल है तो उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। आप समझ रहे, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भाई मेरे कौन कौन से हैं भाई। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या था, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा क्या था, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा क्या था, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और भाई पांचवा क्या था, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कितने के कितने प्रकार हैं, एक क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में आ सकता है और इसके आने की संभावना ज्यादा पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, कैप्चा कोड बताओ। भाई कैप्चा कोड क्या होता है, कैप्चा कोड और इसका उद्देश्य बताओ। कैप्चा एक सुरक्षित तकनीक है। क्या है, कैप्चा क्या है, एक प्रकार का भाई सुरक्षित तकनीक है जो यह सुनिश्चित करती है कि उपयोगकर्ता मानव या बोट नहीं है। भाई कैप्चा कोड क्या था, यानी कैप्चा हम उसको बोलते हैं ना कि भाई जैसे उस चीज को, ऐसा तो नहीं कोई बोट चला रही है, ये आदमी चला रहा, कैप्चा कोड उसको बोलते हैं। कई बार देखो ना, जैसे भाई अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वहां पर कैप्चा भरना पड़ता है। कैप्चा क्यों भरवाते हैं, ताकि ये पता चले कि इंसान ही चला रहा है। भाई अगर कोई मशीन चलेगी ना तो कैप्चा कोड सही से भर नहीं पाएगी, इसलिए कैप्चा कोड बनाते हैं। देखो भाई मेरे, कई बार हम किसी भी चीज को लाए तो कैप्चा कोड मांग लेता ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अगर किसी नौकरी का अगर आप लोग फार्म भर रहे हो, या इग्नू की वेबसाइट पर ही जाओगे, इग्नू की वेबसाइट भाई अगर आप जाओगे, खास तौर से स्टूडेंट पोर्टल को भाई अगर ओपन करोगे तो वहां पर कैप्चा कोड फिल करना पड़ता है ना बार बार। वो तो गिनती में आता है, जैसे 65 70 आ गया, 93 92 आ गया, भाई यही कैप्चा कोड होता है। कैप्चा कोड क्यों होता है भाई, कैप्चा कोड एक प्रकार की सुरक्षा तकनीक है भाई, जो हमको जो बताती कि भाई जो भी इस चीज को यूज कर रहा है वो आदमी है, कोई रोबोट नहीं या कोई बोट नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है भाई, जो कैप्चा कोड होता है फर्जी लॉगिन के लिए, भाई कोई फर्जी लॉगिन करके उस काम को करे, कैप्चा कोड इसको रोकता है, फर्जी। दूसरा स्पैम, किसी प्रकार का स्पैम ना हो, इसलिए भाई मेरे हम लोग कैप्चा कोड करते हैं। कैप्चा कोड इसलिए बनाते हैं कोई स्पैम ना करे बार बार उसको। वेबसाइट की सुरक्षा, भाई वेबसाइट की सुरक्षा के लिए भाई कैप्चा कोड का यूज किया जाता है।
कोई भी फर्जी आदमी या कोई भी यानी यानी जो मानव ना इंसान ना हो, बोट कोई हमारी वेबसाइट उसको ना यूज करे, इसलिए भाई कैप्चा कोड का यूज होता है। भाई आप किसी भी एग्जाम को भरोगे, रेलवे का एग्जाम रेलवे का फॉर्म भर रहे हो, एसएससी का फॉर्म भर रहे हो, यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हो, आप लोग सीटेट एसटेट किसी का भी फॉर्म भरोगे तो भाई उसमें जब भी फॉर्म चलता है उसमें कैप्चा कोड बार बार मांगता फिल करने के लिए। क्यों करता है? ताकि भाई उसको पता चले कि इंसान ही इस चीज को चला रहा है, कोई बोट या कोई मशीन नहीं चल रही, इसको इसीलिए भाई होता कैप्चा कोड। इंटरनेट के भाई प्रकार बताओ, ये भी क्वेश्चन भाई मेरे आपसे एग्जाम में पूछा, इंटरनेट के प्रकार बताओ भाई, इंटरनेट कितने प्रकार का होता है? तो भाई पहला जो इंटरनेट हुआ ईमेल सेवा। भाई ईमेल सेवा जो हम लोग भाई मेरे मेल नहीं भेजते हैं, देखो भाई हर आदमी एक दूसरे को मेल भेजता था, भाई जो मेल करते हैं, मेल भेजना एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है। देखते ना भाई हम लोग मेल करते हैं ना, देखोगे ना मेल भाई हम लोग करते हैं। भाई किसी को अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो मेल भेजना भी क्या एक प्रकार की भाई इंटरनेट सेवा है। www.com है भाई, अरे भाई www.com india.com, www.com igno.com क्या है, इग्नो, ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। www.com जो भैया वेबसाइट होती है, यह भी तो एक प्रकार की भैया इंटरनेट सेवा है। फाइल ट्रांसफर करना जैसे होता नहीं भाई, कोई मोबाइल फाइल अरे भाई पहले लोग देख रहे या किसी के मोबाइल में अगर कोई फिल्म उलम रहती तो लोग एक से दूसरे से मांगते रहते ना ब्लूटूथ के जरिए, तो इसको फाइल ट्रांसफर करना। अरे भाई जैसे अगर मैं बताऊं तो जैसे मान लीजिए मैं आपकी क्लास को पढ़ा रहा हूं, तो भाई मैं क्लास तो कह लीजिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो भाई इसको कई बार रिकॉर्ड करने के बाद हम किसी और भी जगह भेज सकते हैं ना, तो फाइल ट्रांसफर करना भी क्या एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है। देखते भाई आप लोगों ने देखा हो ना पहले भाई, अभी भी लोग भाई मेरे अब तो बहुत ज्यादा हो गया इंटरनेट मिल रहा है। भाई पहले लोग पता क्या करते थे, एक आदमी भैया अपने मोबाइल में पिक्चर भराता था, फिल्म भरवाता था, और भाई हर आदमी हर लोग भाई उसको एक दूसरे के मोबाइल में भेजते रहते हैं, भैया तुम भी देख लो तुम भी देख लो। भाई फाइल ट्रांसफर करना क्या है, इंटरनेट सेवा का प्रकार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, भाई हम लोग वीडियो पर वीडियो चैट नहीं करते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अरे वीडियो चैट करना, वीडियो कॉलिंग करना, ये भी एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है। देखो भाई हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल क्या है एक प्रकार की भाई मेरे इंटरनेट। आज तो भाई कह लीजिए कि जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में भाई सबसे ज्यादा वीडियो कॉल आजकल हो रहा। भाई पहले वीडियो कॉल नहीं था मोबाइल जब आया था, अब तो भाई वीडियो कॉलिंग हो गई है। यानी इंटरनेट इतना तेजी से फैल गया कि आप कुछ भी देख सकते हैं। भाई मान लो कोई अमेरिका में बैठा, अमेरिका का फोटो यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल लाइव देख सकते हो। ये तो भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो कॉल हो गई। अगला ई कॉमर्स, अरे भाई होता नहीं आज शॉपिंग करते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पर जाकर के भाई हम लोग जो शॉपिंग कर रहे हैं, यह भी एक प्रकार की भाई मेरे इंटरनेट सेवा है। अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर देखा हो ना भाई मेरे, अमेजोन पर फ्लिपकार्ट पर जाई लोग जाकर के अपना सामान खरीदते हैं ना, देखा हो ना भाई। किसी को भी अगर कोई सामान खरीदना, कोई वस्तु खरीदना है तो भाई मेरे हम लोग अमेजोन पर फ्लिपकार्ट पर जाकर के सामान को खरीद रहे हैं, तो ये सामान खरीदें, ये भी क्या है, यह भी भाई मेरे एक प्रकार की इंटरनेट सेवा ही है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, अरे भाई सोशल मीडिया, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ठीक है, अगर इंस्टाग्राम आज भाई लोग खूब चला रहे हैं, भाई इस प्रकार की सोशल मीडिया वेबसाइट को चलाना, या भी क्या है, या भी भाई मेरे एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है। सोशल मीडिया वेबसाइट को चलाना, प्लेटफॉर्म को चलाना, ये भी क्या है, या भी भाई मेरे एक प्रकार की सोशल नेटवर्क, जैसे फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, ठीक है, या इंस्टाग्राम चलाते हो, क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट भी क्या है, ये भी एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है। भाई इंटरनेट सेवा कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, और अगर आएगा तो अच्छे से बना करके भाई मेरे बढ़िया से लिख करके आना। भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, रिलैक्सेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। क्वेश्चन भाई मेरे क्या रहेगा, ये आ सकता है, देखेगा रिलैक्सेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, देखेगा। ठीक है, रिलैक्सेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भैया क्या होता है, यह वह प्रणाली है जिसमें डाटा यानी तालिकाओं यानी रो और कॉलम में रूप में, अरे भाई जैसे हम टेबल नहीं बना देते हैं, लाइन बना देते हैं, रो बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं, इसको भाई बोला जाता है रिलैक्सेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और तालिका को बनाते हैं, अरे भाई जैसे अगर आप लोग देखोगे, जैसे एग्जांपल बताऊं, माई स्क्वायर, ठीक है, या एमएस स्क्वायर, इसमें बनाते ना। अरे भाई जैसे अगर आप देखोगे, जैसे भाई हम लेफ्ट यानी हम लोग जैसे बनाने पेज पर, जैसे हम ऐसे बना ले, लाइन बना लेते हैं ना, इसको बोलते हैं रो बना लेना। जैसे जैसे रो बना लिया ना, कॉलम जैसे पहला कॉलम, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस प्रकार से हम लोग जो बना रहे हैं कंप्यूटर में, ये जैसे 1 2 3 4 सुरेश महेश दिनेश बना रहे हैं,
तो रो और कॉलम को भाई हम जो बनाते हैं उसी को भाई बोला जाता है रिलैक्सेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। भाई जिसमें हम कोई कह लीजिए रिजल्ट बना रहे हैं, हाजिरी बना रहे हैं, अटेंडेंस अटेंडेंस भाई जो बनाते हैं उसको भाई बोला जाता है रिलैक्सेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिससे भाई डाटा सुरक्षा के लिए भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाटा भाई आपका डाटा सेव रहेगा, आपका डाटा सुरक्षित रहेगा। किसमें डाटा सुरक्षित रहेगा भाई मेरे, कि भाई रिलैक्सेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इसमें एक प्रकार से आप कोई भी रो बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं और आसानी से भाई आप अपने डाटा को चला सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो भाई रिलैक्सेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। भाई ये क्या होता है कि भाई आपको कोई भी रो बनाना, कोई भी कॉलम बनाना, कोई भी टेबल बनानी, भैया किस बच्चों की हाजिरी बनानी है, रिजल्ट बनाना है, तो भाई इसके लिए भाई हम लोग किसका यूज करते हैं, रिलैक्सेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही भाई मेरे यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई मेरे अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, वर्तमान अनुपात क्या है, यानी करंट यानी वर्तमान अनुपात देखिएगा। यह व्यवसाय की अल्पकालिक भुगतान क्षमता है। वर्तमान अनुपात का मतलब होता है भाई एक प्रकार से तुरंत ही हम भाई अगर किसी को पैसा देते, वर्तमान अनुपात देखिएगा। यानी वर्तमान अनुपात भैया क्या है, व्यवसाय की यानी बिजनेस की, यानी व्यापार की भाई अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए भुगतान क्षमता है, इसको बोलते भैया यानी वर्तमान अनुपात। जैसे वर्तमान अनुपात क्या है, वर्तमान अनुपात बराबर चालू संपत्ति और चालू दायित्व, इसको भाई बोलते हैं वर्तमान अनुपात। क्या है, वर्तमान अनुपात होता है। अगला भाई हमारा होता है त्वरित अनुपात क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई त्वरित अनुपात क्या है, त्वरित अनुपात का भाई मतलब होता है तुरंत भुगतान करने की क्षमता। भाई अगर आप किसी को तुरंत पैसा दे सकते, पेमेंट कर सकते, तो तुरंत भुगतान यानी क्विक कर दिया, जल्दी कर दिया। त्वरित उत्पादन क्या है, त्वरित यानी अनुपात क्या है, जैसे चालू संपत्ति और भंडारण। जैसे भाई आपके पास भरा हुआ है भंडारण में यानी स्टोर में है और आपके पास पैसा है, तो भाई आप यानी इसको बोलते हैं त्वरित यानी अनुपात, यानी जल्दी से किसी चीज का भुगतान कर देना, जल्दी से किसी बिजनेस में। जैसे भाई हम लोगों का बिजनेस होता ना, हम लोग व्यापार करते हैं, तो भाई जो भी चीजें मांगी जा रही हैं आप उसको तुरंत दे रहे हैं, जितना मांगा जा रहा है उतना दे रहे हैं, उसको भाई बोलते भाई हम लोग बोलते त्वरित यानी त्वरित अनुपात। वर्तमान अनुपात क्या है, यानी यह व्यापार की एक ऐसी क्षमता होती है यानी अल्पकालिक, थोड़ी समय के लिए भाई हम जो भुगतान करते हैं उसको बोलते हैं वर्तमान अनुपात। ठीक है, वर्तमान अनुपात में भैया इसका सूत्र क्या है, इसमें मैथमेटिक यानी सूत्र लगता है, इसमें फार्मूला लगता है। तो भाई वर्तमान अनुपात का फार्मूला क्या है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान अनुपात का भैया फार्मूला होता है वर्तमान अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, ये इसका फार्मूला है। और भाई जो त्वरित अनुपात होता है, भाई त्वरित अनुपात का जो फार्मूला है यानी जो सूत्र है, त्वरित अनुपात बराबर चालू संपत्ति माइनस भंडार बराबर चालू दायित्व। ये भाई एक इस ऐसे निकाला जाता है। भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, सकल लाभ अनुपात क्या होता है। ठीक है, सकल लाभ अनुपात क्या होता है, व्यवसाय की लाभ क्षमता, इसको बोलते हैं सकल लागत अनुपात। भाई सकल लागत अनुपात क्या है, यानी आपका जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, उसकी भाई लाभ क्षमता, यानी उसको आपको कितना लाभ मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसको भाई बोलते हैं सकल लाभ अनुपात। देखिएगा सकल लाभ अनुपात, जैसे इसका सूत्र क्या है, यानी इसका फार्मूला क्या है भाई, इसका सूत्र यानी जो फार्मूला होगा उसको क्या बोलेंगे भाई, सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटे शुद्ध बिक्री गुणे 100। इस प्रकार से भाई हम लोग सकल लाभ अनुपात को निकाल सकते हैं। ये पूरा भाई मैथमेटिकल है, इसके आपको निकालना पड़ेगा। सकल लाभ अनुपात को कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या है, सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ बटे शुद्ध बिक्री और गुणे में 100 कर दीजिए, आपका भाई मेरे सकल लाभ अनुपात निकल आएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ड प्रोसेस की विशेषता बताओ। भाई वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, वर्ड प्रोसेसर क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है और इसकी विशेषता बताओ। वर्ड प्रोसेसिंग एक दस्तावेज, भाई अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई भी दस्तावेज बनाना है, तो भाई हम वर्ड में बनाते, वर्ड प्रोसेस में बनाते, वर्ड प्रोसेसिंग में जाकर के। भाई अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई दस्तावेज बनाना, कोई फाइल बनाना है, तो इसके भाई वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं। जैसे आपको कोई संपादन करना या प्रिंट करना है, तो भाई वर्ड प्रोसेसिंग में हो। भाई वर्ड प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, जैसे भाई हम टेक्स्ट एडिटिंग, भाई अगर आपको कोई कुछ लिखना है, एडिट करना है, जैसे आपको भाई कोई बैनर बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, तो भाई हम वर्ड प्रोसेसिंग में बनाते हैं। कोई टेक्स्ट यानी लिख करके यानी एडिट करना है। स्पेल चेक यानी स्पेलिंग चेक, भाई जो वर्ड प्रोसेसर होता है इसमें हम जैसे कुछ लिख रखा है तो उसकी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, कोई गलत तो नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग भाई जैसे फॉर्मेटिंग,
भाई अगर आपको किस फॉर्मेट में रखना है, कई बार होता ना कि जैसे ABCD इस प्रकार से रखना, फॉर्मेट क्या रखना है, जैसे पेज किस प्रकार से रखना, फॉर्मेट का मतलब होता है यानी जो लिखा हुआ अक्षर है, जैसे भाई जैसे अक्षर लिखा है इस प्रकार से ये लिखा है, तो भाई आप इस प्रकार से लिखना चाहते हैं, या कई बार होगा टेढ़ा लिखना चाहते हैं, तो फॉर्मेटिंग भाई हम किस में करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं। ठीक है, टेबल बनाना, भाई अगर आपको कोई टेबल बनाइए, चित्र बनाना है, जैसे होता है हम लोग लैपटॉप में भाई टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, या लोग हम कोई पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो भाई किस में बनाते हैं, वर्ड प्रोसेस में ही बनाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग बनाते हैं। प्रिंट करना, भाई वर्ड प्रोसेसिंग से भाई हम किसी चीज को प्रिंट करते हैं, वर्ड जो प्रोसेसिंग होता है भाई किसी चीज का प्रिंट आउट निकालना है, तो भाई प्रिंट आउट निकालने के लिए भाई मेरे हम किसका यूज करते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग का भाई मेरे यूज होता है कि कोई चीज का प्रिंट आउट निकालना है। तो भाई वर्ड प्रोसेसिंग क्या है और इसकी विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन भाई मेरे काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन करके जाना, एग्जाम में आपको आए। मेरे अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, एमएस वर्ड में मेल मर्ज करना और इसके घटक। भाई जो एमएस वर्ड होता है, मेल मर्ज करना क्या होता है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज करना और इसके घटक बताइए। ये भी भाई मेरे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज करना और इसके घटक बताइए। देखिएगा मेल मर्ज करना क्या है, मेल मर्ज करना एक टेक्नोलॉजी, एक तकनीक है जिसमें एक ही पत्र में कई व्यक्तियों के अलग अलग नाम पते के साथ, जैसे भाई मेल लिखते हैं, भाई अगर आप किसी को मेल कर रहे हो तो भाई दूसरे लोगों को भाई सेम मेल चली जाएगी, इसको भाई बोलते हैं मेल मर्ज करना। यानी अगर आप मेल कर रहे हो तो कई सारे लोगों को भाई हम लोग टैग कर लेते हैं, उनको भी टैग कर लेंगे, सेम मेल उनके पास भी चली जाएगी, इसी को भाई हम लोग बोलते हैं मेल मर्ज करना। जैसे क्या है, जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, भाई जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं एक आदमी के पास, बाकी लोगों के पास भी भैया वही डॉक्यूमेंट भेजना है, तो भाई सभी लोगों को मेल में कर दीजिए, बाकी लोगों का नाम लिख दे, भाई वो मेल चली जाएगी। डाटा स्रोत, भाई अगर आप अपना डाटा कहीं पर भेज रहे हैं किसी को, भाई मेल मर्ज करने से बाकी लोगों के पास डाटा चला जाएगा। मर्ज फीड, यानी आप मेल मर्ज का मतलब जैसे आप किसी को भाई मेल कर रहे हो तो साथ ही साथ जिसको मेल कर रहे हैं बाकी लोगों को भी जोड़ लोगे, भाई सेम मेल उनके पास चली है, मेल मर्ज है। मर्ज किया हुआ दस्तावेज, भाई मेल को जो हम मर्ज करके किसी के पास भेज रहे हैं, तो जैसे मालूम मैं तुमको मेल कर रहा हूं, ठीक है, तो भाई मेरे जैसे मालूम मैं एक स्टूडेंट को मेल करूं, तो भाई मैं जितने बाकी स्टूडेंट हैं मेरे पास उनका भी नाम या उनकी भी ईमेल आईडी उसमें टैग करके अगर भेज दूं तो भाई सबके पास वो मेल चली जाएगी, इसी को भाई हम लोग बोलते हैं मेल मर्ज करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई देखिए हमारा क्या रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में पूछा क्वेश्चन आएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता के विषय, जैसे भाई यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के लिए विशेष काम करते हैं। यानी भाई अगर आप मोबाइल चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, जो एप्लीकेशन आपके लिए काम करता है उसको भाई बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे भाई मेरे एमएस वर्ड, एक्सेस टैली, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड, एक्सेल और टैली जो होता है ये भाई होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड में भाई हम लोग जो काम करते हैं, एक्सेल में हम लोग जो काम करते हैं, और भाई हम लोग जो टैली चला रहे हैं, ये क्या है, ये भाई मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड, एक्सेल, टैली, ये भाई मेरे ये सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाते हैं। भाई जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को चलाता है उसको भाई बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भैया मतलब होता है कि जो हमारे मोबाइल को चला रहा है या हमारे लैपटॉप को चला रहा है, जो सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल को चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं, भाई इनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे भाई विंडो, एंड्रॉइड, आईओएस, ये क्या है, ये भाई मेरे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, पूरे मोबाइल को चला रहे हैं या पूरे लैपटॉप को चला रहे हैं, उनको भाई हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। याद रखिएगा, जैसे विंडोज है, एंड्रॉइड है, विंडो और एंड्रॉइड क्या भाई मेरे, यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी पूरे सिस्टम, यानी पूरे मोबाइल को चला रहे हैं या पूरे लैपटॉप को चला रहे हैं, ये भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि भाई किसी एक एप्लीकेशन को जो चलाता है, जैसे एमएस वर्ड को चला रहा है, एक्सेल को चला रहा है, टैली चला रहा है, इसको भाई हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है या सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है,
ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसी टाइप से आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगला कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में भाई मेरे 100% देखने को मिलेगा, टिप्पणी करने में आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा, टिप्पणी करिए, या 5 नंबर में या 10 नंबर में, इस टाइप के क्वेश्चन भाई मेरे बहुत पूछे गए। देखिएगा भाई इसमें क्वेश्चन भाई देखिए, पहले पहले बता रहा हूं, देखिए एनिमेशन क्या है। एनिमेशन भाई मेरे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एनिमेशन बताइए क्या होता है। एनिमेशन भाई मेरे वह तकनीक है, यानी एनिमेशन वह तकनीक है जिसमें किसी भैया चित्र को यानी इमेज को तेजी से एक एक बिंदु करके शिखर तक चलती हुई तस्वीर को आभास कराया जाए, एनिमेशन यही है। अरे भाई एनिमेशन भाई मेरे एक प्रकार का फोटो होता है, एक प्रकार की फोटो होती है, जिसमें भाई एनिमेशन में क्या होता है कि जो फोटो होती है वह धीरे धीरे आपको चलती हुई दिखाई देती है, ऐसा आभास करती है। जैसे भाई अगर आप कोई फोटो देखोगे तो भाई ऐसे लगेगा जैसे फोटो में आदमी चल रहा है या फोटो में कोई चीज चल रही है, इसी को भाई बोलते हैं एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन क्या है, जैसे भाई एनिमेशन में अगर आप लोग देखोगे, जैसे फिल्मों में, भाई फिल्मों में या कार्टून में एनिमेशन का यूज किया जाता है। भाई जो हमारी फिल्में बनती हैं, जो कार्टून सीरियल बनता है, इसमें भाई एनिमेशन का खूब ज्यादा यूज किया जाता है। विज्ञापन में, यानी जो हमारी एड होती है, जो विज्ञापन होता है, जैसे साबुन का विज्ञापन है, तेल का विज्ञापन है, जूते का है, शैम्पू का है। ठीक है, विज्ञापन में भाई मेरे हम लोग क्या यूज करते हैं, एनिमेशन यूज करते हैं। विज्ञापनों में भी अगर आप लोग देखो भाई एनिमेशन का खूब यूज होता है। शिक्षा और लर्निंग में, एजुकेशन में भी देखोगे, जो भाई शिक्षा के क्षेत्र हैं, यानी एजुकेशन की फील्ड में, और ई लर्निंग में, यानी जो इंटरनेट लर्निंग है, इसमें भाई एनिमेशन का काफी यूज होता है। गेमिंग में भाई जो हम गेम खेलते हैं, कोई भी अगर आप गेम को देखोगे वहां पर भाई मेरे आपको एनिमेशन देखने को जरूर मिलेगा। यहां पर भी आपको एनिमेशन काफी दिखाई देगा कि भाई जो हमारे गेम खेले जाते हैं, गेम जो आप खेलते हैं ना, यहां पर भी भाई मेरे आपको एनिमेशन दिखाई देगा। यानी एनिमेशन भाई क्या होता है कि जो कोई फोटो होती है, कोई पिक्चर होती है, उसको वो भाई मेरे उसमें कोई भी चीज है वो आपको चलती हुई या हिलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा आभास लगेगा, यही भाई एनिमेशन होता है। जैसे फिल्मों में, कार्टून में, विज्ञापन में, गेमिंग में, भाई इन सब में भाई हम लोग एनिमेशन का यूज करते हैं। भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा हमारा, आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रोस स्टेटमेंट, यानी आरटीजीएस क्या होता है। भाई आरटीजीएस एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है। क्या भाई मेरे, आरटीजीएस क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है जिसमें बड़ी राशि, जैसे भाई बहुत बड़ा अमाउंट है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आपको तुरंत एक 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 अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में डालना है, तो भाई इसके लिए आरटीजीएस किया जाता है। जैसे भाई मान लीजिए कि एक अकाउंट में 5 लाख रुपया है, जैसे भाई मान लो एक खाता है, एक खाते में 5 लाख रुपए पड़े हैं, भाई वो 5 लाख रुपए भाई मेरे आप किसी दूसरे खाते में डालना चाहते हैं, दूसरे अकाउंट में डालना चाहते हैं, भाई इसके लिए हम लोग आरटीजीएस का यूज करते हैं। जैसे आरटीजीएस क्या है, वास्तविक समय में ट्रांसफर, तुरंत ही भाई मेरे आरटीजीएस करके कोई भी पैसा आप एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में भेज सकते, बोलते हैं आरटीजीएस। न्यूनतम राशि अधिकतम, भाई इसमें अगर आपको आरटीजीएस करना है, भाई कम से कम 2 लाख से ज्यादा का पैसे का आरटीजीएस किया जाता है, इससे कम पैसे का आरटीजीएस नहीं करते हैं। और भाई जब हम आरटीजीएस करते हैं तो भाई बैंक भी थोड़ा मोड़ा पैसा लेता है आरटीजीएस करने के लिए। जैसे भाई मान लो कि आपको आरटीजीएस करना है, यानी एक बैंक अकाउंट के खातों में से पैसा निकाल के दूसरे बैंक अकाउंट के खातों में डालना ही भाई आरटीजीएस होता है। ठीक है, और इसको भाई मेरे बहुत सुरक्षित माना जाता है आरटीजीएस को। जैसे भाई मान लीजिए कि आप एक बैंक में गए और भाई आपने बोला कि मेरे जो बैंक में, मेरे जो खाते में 5 लाख रुपए पड़ा है, भाई मेरा 5 लाख रुपया मेरे दूसरी जो बैंक है उसके खाते में भैया डलवा दो, तो भाई जो बैंक वाले होंगे आपसे एक फॉर्म मांगेंगे, आप फॉर्म भर के दीजिए, और दूसरे बैंक जिसमें डालना उसको बताइए, इसका बताइए। भाई लोग आरटीजीएस के जरिए आपकी एक बैंक का पैसा, जो खाते का पैसा दूसरे खाते में भैया डाल देंगे, यही भाई मेरा होता आरटीजीएस। और भाई 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, भाई इस इतनी बड़ी बड़ी राशियों को भाई हम लोग क्या करते हैं, आरटीजीएस करते हैं। भाई अगला देखेगा प्लास्टिक मनी क्या है। अरे भाई प्लास्टिक का पैसा क्या है यार, प्लास्टिक मनी देखेगा। प्लास्टिक मनी वह कार्ड होते हैं, प्लास्टिक मनी क्या है, एक प्रकार का जो कार्ड होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। वह कार्ड होते हैं जो भुगतान के साधन है, जो नगद के विकल्प रूप में यूज होते हैं। अरे भाई प्लास्टिक मनी क्या है, भाई आपके पास एक प्लास्टिक है, उसमें भाई मेरे पैसा है या पैसे के रूप में अगर आप उसको यूज करते भाई बोलते हैं प्लास्टिक मनी। जैसे भाई मेरे डेबिट कार्ड भाई में एक प्रकार की प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक का पैसा है डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड
भाई जो क्रेडिट कार्ड होता है यह भी एक प्रकार की प्लास्टिक मनी है। एटीएम कार्ड, भाई जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये भाई सारा क्या होता है, प्लास्टिक मनी के रूप में आता, प्लास्टिक मनी है। और भाई इसका लाभ क्या है, भाई जो प्लास्टिक मनी होती बहुत सुरक्षित होती है, इसका आप आसानी से यूज कर सकते हैं और नगद रखने की कोई जरूरत नहीं। भाई आपको नगद में पैसा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई अगर आपके पास प्लास्टिक मनी यानी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एटीएम है, ये बहुत सुरक्षित रहता है भाई मेरे। प्लास्टिक मनी जो है बहुत सुरक्षित है और आजकल भाई मेरे सभी लोग इसी का यूज करते हैं ना। भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज करना क्या है। जो भाई हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है इसमें मेल मर्ज कैसे करते हैं। देखो, मेल मर्ज करना एक ऐसी सुविधा है जिसमें एक दस्तावेज को कई सारे लोगों को भेजा जा सकता है। भाई मेल मर्ज वही है कि भाई एक ही मेल को अगर आप किसी को मेल कर रहे हो, भाई वही मेल आप 10 आदमी को भेजना चाहते हैं तो भाई 10 आदमी के नाम और पते डाल दो, उनकी 10 लोगों की मेल आईडी डाल दो, उसमें टैग कर दो, बाकी लोगों को मेल चली जाएगी। यही भाई मेल मर्ज होता है। मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज में हम भाई जो मुख्य दस्तावेज है इसको भेजते हैं, डाटा को भेजते हैं, डाटा स्रोतों को भेजते हैं, मेल मर्ज फील्ड करते हैं, भाई यही मेल मर्ज है। माइक्रोसॉफ्ट में भाई मेल मर्ज वैसे ही किया जाता है। अरे भाई मेल मर्ज सिंपल सा, जैसे भाई मेरे मान लीजिए मैं कोई मेल कर रहा हूं, भाई मैं मेल जो कर रहा हूं वो राम को कर रहा हूं, ठीक है। साथ ही साथ भाई जो मुझे मेल करना, यही मेल मुझे श्याम को करना है, दिनेश को करना, सुरेश को करना है। भाई जब मैं राम के लिए मेल कर रहा हूं तो भाई राम वाली मेल में ही दिनेश और सुरेश का भैया मैंने नाम लिख दिया, उनकी मेल आईडी लिख दी और भैया एक ही साथ जो मेरी मेल है वो राम को भी चली गई, दिनेश और सुरेश को भी चली गई। यही भाई मेरे होता मेल मर्ज करना है, यानी एक ही मेल को जब एक आदमी के पास भेजते हैं साथ ही साथ बाकी लोगों का नाम जोड़ करके वो मेल सेम भेज दें, यही भाई मेरे होता मेल मर्ज करना। मेल मर्ज वाला एग्जाम में जरूर आएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, ईआरपी क्या है। ईआरपी देखिएगा, ईआरपी एक एकीकृत सॉफ्टवेयर प्रणाली, क्या ईआरपी क्या है, एकीकृत सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो संगठन में, विभाग में, जैसे लेखा है, मानव है, संसाधन है, इनका उत्पादन को जोड़ती है। जिसे भाई किसी काम को समन्वय करने के भाई हम लोग ईआरपी प्रणाली का यूज करते हैं। समय और लागत की भैया मेरे बचत होती किसमें, भाई मेरे ईआरपी प्रणाली में। बेहतर निर्णय भैया कौन देता है, ईआरपी प्रणाली देती है। तो भाई ईआरपी प्रणाली वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। भाई मेरे अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनईएफटी क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएनएफटी इसको बोलते हैं। ईएनएफटी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रणाली है। भाई ईएफटी ध्यान रखिएगा, ईएफटी एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रणाली है जिसमें पैसा जो होता भाई हमें तय समय पर ट्रांसफर किया जाता, पैसे को ट्रांसफर करते भाई मेरे, जिसे इसकी विषय भाई जो 24 घंटे भाई आप पैसा कहीं पर भी भेज सकते हो, इसी को भाई हम बोलते हैं एनईएफटी। छोटी और बड़ी राशि, कम से कम पैसा भाई मेरे, ज्यादा पैसा भाई मेरे कहीं पर भी भेजना है तो भाई एनईएफटी के जरिए आप इसको पैसा भेज सकते हैं। तो देखो आरटीजीएस और एनएफटी में अंतर क्या है, भाई देखो आरटीजीएस भाई मेरे तुरंत हो जाता है, बड़ा पैसा आरटीजीएस में भेजा जाता है, तुरंत भेजा जाएगा। लेकिन भाई मेरे एनईएफटी क्या है, ये भैया ब्रांच में होता है, ब्रांच में होगा, इसमें कोई सीमा नहीं, कितना पैसा भेज दो। और भाई निश्चित अंतराल पे भाई मेरे एनईएफटी किया जाता है, यानी पैसे को जब हम बैंक से यानी पैसे भेजते हैं, यानी भाई जब हम पैसा भेजते भाई इसी को बोला जाता है एनईएफटी, ठीक है। भाई अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, वाइड एरिया नेटवर्क क्या दिखेगा, वाइड एरिया नेटवर्क देखिएगा। वाइड एरिया नेटवर्क बड़ी भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ देश या विश्व, भाई कोई भी देश या कोई भी विश्व भाई मेरे जो बहुत बड़े एरिया में फैला होता है उसी को नेटवर्क को भाई बोलते हैं वाइड एरिया। जैसे इंटरनेट, भैया इंटरनेट क्या है, भाई इंटरनेट तो बहुत बड़ी संख्या में फैला हुआ है, भाई इंटरनेट क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। जिसे भाई बैंक वाइड एरिया नेटवर्क है, रेलवे वाइड एरिया नेटवर्क है। जो भाई मेरे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, इंटरनेशनल कंपनियां होती है, यह भी भाई वाइड एरिया नेटवर्क है। जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है उसको भाई मेरे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे बैंक, रेलवे, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, ये भाई सारी क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क में आती हैं। भाई अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, क्लाउड में पीपीटी फाइल को सहेजना। क्लाउड में हम पीपीटी फाइल नहीं बनाते भाई, पीपीटी फाइल को कैसे सेव करें, देखिएगा क्लाउड स्टोरेज में पीपीटी फाइल को भाई हम इंटरनेट पर सुरक्षित रूप में जोड़ देते हैं। जैसे भाई हमारी जो फाइल होती है, जैसे हमारी पीपीटी फाइल है,
इसको भाई मेरे गूगल ड्राइव में सेव कर लो या वन ड्राइव में सेव कर लो। भाई जो हमारी क्लाउड में पीपीटी फाइल को सहेजते हैं, जैसे क्या है कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हो, डाटा सुरक्षित रहता है, आसानी से शेयर कर सकते हो। भाई क्लाउड में पीपीटी, अरे भाई क्लाउड में ही जाकर के तो फाइल को सेव करते हैं। अरे अभी मैंने बताया था ना, गूगल ड्राइव में जाकर भाई हम किसी भी फाइल को, फोटो को, वीडियो को सेव कर लो और लंबे समय भाई उसको देख सकते हैं। यही तो भाई होता क्लाउड में फाइल को सहेजना। अगला क्वेश्चन है भाई, डाटा और सूचना क्या है? डाटा क्या होता है? डाटा भाई क्या, कच्चे तथ्य और आंकड़े को भाई हम डाटा बोलते हैं। डाटा क्या है? एक प्रकार की सूचना, जानकारी, आंकड़े, तथ्य को ही बोलते हैं डाटा। सूचना क्या? इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की जो भी सूचना है जिसका हम लोग यूज करते हैं उसको भाई बोलते हैं सूचना। डाटा क्या है? डाटा भाई मेरे कच्चा आंकड़ा होता है, कम होता है। डाटा क्या है? जैसे 80, 90 एक प्रकार का डाटा है। सूचना क्या है? सूचना भाई एक प्रकार से जानकारी होती है, ज्यादा होती है। जैसे सूचना है कि कल 85 लोग आएंगे, भाई एक प्रकार की सूचना है। समझ गए? तो भाई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई मेरे अगला क्वेश्चन अब देखिए हमारा क्या रहेगा, टेक्स्ट आधारित कैप्चा और ऑडियो आधारित कैप्चा क्या है? भाई टेक्स्ट जिसमें लिखा रहता है, देखो टेक्स्ट आधारित कैप्चा क्या दिखेगा, इसमें किसी संख्या अक्षर को दिखाया जाता है। जो भाई मेरे टेक्स्ट आधारित कैप्चा होता है इसमें कोई नंबर लिखा है, जैसे कैप्चा होता है, जैसे इसी प्रकार का कैप्चा होगा, जैसे लिखा 1, 5, D और 1। भाई टेक्स्ट आधारित कैप्चा जिसमें लिखा हुआ है सेम लिख देते हैं, भाई टेक्स्ट आधारित कैप्चा है। कई बार ऑडियो आधारित कैप्चा होता है, वो बोलेगा। कई बार कैप्चा देखोगे बोलता है, वो बोल देगा भाई मेरे। टेक्स्ट आधारित कैप्चा में ऐसा होता है, कई बार कैप्चा में भाई अगर आप देखो कई बार फोटो वोटो आती है, उसको क्लिक करनी पड़ती है। ऑडियो आधारित कैप्चा क्या, जैसे भाई मेरे एक ऑडियो होगी उसमें आवाज होती है, उसको चलाओगे, ऐसे अंग्रेजी बोला, ऐसे अंग्रेजी में फटाफट क्या बोलते हैं मैं आज तक समझ नहीं पाया। भाई अंग्रेजी में कुछ बोलेगा, ऐसे कंप्यूटर बोलेगा, जो बोल रहा वही सेम चीज को लिखना होता है। इसको बोलते हैं ध्वनि आधारित कैप्चा भाई होता है। तो भाई टेक्स्ट आधारित कैप्चा क्या है, जिसमें कोई जैसे नंबर लिखा है, जैसे कैप्चा में लिखा रहता ना, जैसे लिखा है D15C, एक कैप्चा इस प्रकार का होता है भाई टेक्स्ट आधारित कैप्चा। और दूसरा कैप्चा भाई क्या, ऑडियो। ऑडियो मतलब आवाज होती भाई, उसको क्लिक करोगे तो आवाज में कुछ बोलेगा, वही सेम चीज आपको लिखना है। इसको बोलते हैं टेक्स्ट आधारित कैप्चा और भाई बोलते हैं ऑडियो आधारित कैप्चा। कैप्चा वाला भाई क्वेश्चन जरूर है भाई। जो टेक्स्ट आधारित कैप्चा होता है इसमें दृश्य होते हैं, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन जो ऑडियो आधारित कैप्चा होता है इसमें आवाज होती है, जो भाई जिन लोगों को दिखाई उखाई नहीं देता भाई उनके लिए ऑडियो आधारित कैप्चा होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट आधारित कैप्चा क्या है, ऑडियो आधारित कैप्चा क्या है? भाई मैंने जितने क्वेश्चन बताए ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ करके जरूर जाइएगा। अगली क्लास भाई मेरे आपके लिए मैं जरूर बना दूंगा, याद रखेगा। जितनी मैं क्लास करवाऊंगा कम से कम 2 या 3 क्लास आपको इस सब्जेक्ट की जरूर देखने को मिलेगी। मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन भाई मेरे इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे बाहर भाई मेरे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगली वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें मैंने जितने क्वेश्चन बताए, जितने करवाए, इनको पेपर में जरूर करके जाइएगा। और अगली वीडियो भाई जरूर देख लेना, उसमें और भी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे, याद रखिएगा। और अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी वो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना पढ़ के जाइए, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके।